हाँ तो मेरे दोस्त, अगर आप क्लास 10th में हैं तो बहुत जल्द आपके स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम शुरू होने वाला होगा। हाफ ईयरली एग्जाम में बहुत सारे लोगों को टेंशन होता है। टेंशन क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारा पोर्शन ऐसा है जो पोर्शन हमने पढ़ा ही नहीं होता है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट मेरे भाई, जिस सब्जेक्ट का टेंशन हर एक बच्चा को होता है, क्योंकि मैथ में कितना ही पढ़ लो आपको लगता है कि हमने तो पूरा स्टडी किया ही नहीं है। तो उस प्रॉब्लम खत्म करते हैं और आज आपके लेके आ गए एक बहुत ही प्यारा, बहुत शॉर्ट पेपर, जिस पेपर में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, जिस पेपर में आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मिलेगा, जिस पेपर में आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, और उसी पेपर में आपको केस स्टडी क्वेश्चन मिलेगा। पूरा 38 क्वेश्चन का एक पेपर बना के आपके सामने लेके आ गए। और इस पेपर को हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे इसमें से कौन सा पोर्शन आपको देखना है, कौन सा पोर्शन नहीं देखना है। इस पूरे पेपर का बस सॉल्यूशन देख लो। इस वीडियो में क्वेश्चन के साथ साथ आपको हम सॉल्यूशन बताएंगे, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनाना है, सब्जेक्टिव कैसे बनाना है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कैसे बनाना है। और इस वीडियो मेरे भाई सारा चैप्टर कवर किए हुए हैं, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, रियल नंबर, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर, यानी ये सारे चैप्टर से ये पूरा पेपर को हम तैयार किए हुए हैं। पूरा 80 मार्क्स का पेपर है, पूरा 38 क्वेश्चंस लेके आए आपके लिए। एक वीडियो, मात्र एक वीडियो को देख लो हाफ ईयरली पेपर में, जो मैथ सब्जेक्ट है, मैथ सब्जेक्ट हमारा टेंशन खत्म हो जाएगा। बस इतना क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आपका मैथ में अच्छा स्कोर आ जाएगा, क्योंकि हाफ ईयरली का जो स्कोर है वो आपको मोटिवेट करता है आपके आने वाले अगले एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, आज का पेपर बनाना। और शुरू कर देंगे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम चाहते हैं कि आप इस पूरे पेपर को एक बार देख लीजिए कि पेपर में कैसा कैसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सब पता है कि एग्जाम में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इसके माध्यम से हम क्या किए कि सेक्शन ए जो है हमारा, इस सेक्शन ए में 16 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन, और जो सेक्शन बी है वो सर्टेन रीजन वाला क्वेश्चन है। क्योंकि आपको पता भी होगा कि 20 में से 3-4 क्वेश्चन हमारा सर्टेन रीजन वाला क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे सर्टेन रीजन वाले क्वेश्चन से 4। जैसे आप नीचे आते हो तो नीचे आपको देखने को मिलेगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। जो सेक्शन सी है उसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। वैसे तो आपके एग्जाम मात्र 5 क्वेश्चन आएगा, लेकिन हम यहाँ पे 7 क्वेश्चन आपके लेके आए, 7 क्वेश्चन लेके आए हैं। 7 क्वेश्चन में से उम्मीद करते हैं कि 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और जैसे आप नीचे आते हो तो नीचे आपको आपके लिए लेके आए वो है सेक्शन डी, जो कि लॉन्ग आंसर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, इसी एप्लीकेशन बेस्ड को हम कहते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। यानी जो सेक्शन डी है उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे। और जैसे आप नीचे बढ़ते हो सेक्शन ई की तरफ, तो सेक्शन ई आपको देखने को मिलता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। यानी आपके लिए हम 3 केस क्वेश्चंस लेके आए हैं, और इन क्वेश्चन के माध्यम से आपका जो पूरा कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट होगा। और उसके बाद जितना भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवा रहे हैं भाई, या तो वही क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम टू सेम आएगा, या फिर उसी क्वेश्चन के पैटर्न पे नंबर चेंज करके आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। लेकिन उम्मीद ये करेंगे मेरे भाई कि आपका जो स्कूल है, आप किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, फिर भी जब स्कूल है उसमें 60+ नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम यहीं से क्वेश्चन रहेगा। तो हम चलते हैं भाई अब एक एक क्वेश्चन को बनाने के ऊपर। तो हम चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन के ऊपर। जैसे ही आप पहला क्वेश्चन देखते हो तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, कह रहा है कि द एचसीएफ ऑफ द 2 नंबर इज 12। 2 नंबर का एचसीएफ कितना है, 12 है। एंड देयर एलसीएम इज 924, मतलब एलसीएम कितना है, 924। इफ वन नंबर इज 84 देन फाइंड द अदर नंबर। अदर नंबर क्या होगा? देखो इस क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। इस पूरे वीडियो में आपको सिर्फ ये नहीं बताएंगे कौन क्वेश्चन आएगा, बल्कि आपको ये भी बताएंगे क्वेश्चन को बनाना कैसे है। देखो मेरे भाई, अगर आपने चैप्टर रियल नंबर पढ़ा होगा तो रियल नंबर हम एक क्या पढ़ते हैं, फॉर्मूला पढ़ते हैं। फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। क्या पढ़ते हैं मेरे भाई कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर किसके बराबर होता है, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। तो 2 नंबर है, यानी एक नंबर कितना है, 84 है। तो एक नंबर तो हमारा 84 हो गया, एक नंबर को हम एक्स मान लेते हैं। ये किसके बराबर, एचसीएफ जो कि 12 है, और एलसीएम कितना है तो 924 है। अब बताओ यहां से अगर एक्स का मान निकालना होगा तो क्या करेंगे, 12 इंटू 924 अपॉन में हम क्या 84 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये 12 से कटेगा कितना में, 7 टाइम्स में, और 7 से ये कट जाएगा हमारा मेरे भाई 132 टाइम्स में। आपका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हम चलते हैं भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जो कि देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का खूबसूरती को देखो, और क्या ऐसा क्वेश्चन आपने बनाया है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ P and Q are the zeros of polynomial, यानी एक का पोलिनोमियल दिया हुआ है 2x² माइनस 7x प्लस 3। इस पोलिनोमियल का 2 रूट्स है, एक रूट P है और एक रूट Q है। बस क्वेश्चन बन गया। अब बताओ आपको वैल्यू निकालना है किसका, 1/P प्लस 1/Q का। तो हमसे मात्र ये पूछ रहे हैं मेरे भाई कि आप बताओ, अगर आपने चैप्टर नंबर पोलिनोमियल पढ़ा है, चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है, तो उसमें क्या मिलता है हमको, सम ऑफ जीरोज। तो जो किसके बराबर होता है, तो -b/a के बराबर होता है। यानी कि -7
अपॉन में 2, यानी ये किसके बराबर 7/2 के बराबर हो जाएगा। और जैसे ही आप प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हो तो प्रोडक्ट क्या कहता है मेरे भाई, तो P इंटू क्यू, प्रोडक्ट हमारा किसके बराबर होता है, यानी P इंटू क्यू किसके बराबर, C/A के बराबर हो जाएगा। C का मान कितना है 3 है, P का मान A का मान 2 है, यानी प्रोडक्ट कितना हो गया P इंटू क्यू किसके बराबर 3/2 के। तो अब बताओ मेरे भाई, आपको मान जो निकालना है वो निकालना है 1/P प्लस 1/Q का मान, तो किसके बराबर हो जाएगा, तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा पी क्यू, पी से पी कटा है, क्यू गया ऊपर, क्यू प्लस पी हो जाएगा। अब बताओ P प्लस क्यू है, क्यू प्लस पी का मान कितना है, तो 7/2 है। पी क्यू का मान कितना है 3/2 है, ये 2 से 2 कट गया, यानी हमारा आंसर आ गया 7/3। अब जरा देखो 7/3 कौन सा ऑप्शन है भाई, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। हम चलते हैं भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चैप्टर एपी से है। एपी से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द 15 टर्म, 15वां टर्म निकालना है इस एपी का। तो आप बताओ क्या 15 टर्म आप नहीं निकाल पाएंगे, यानी अगर हम बात करें ए 15 का तो किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस 14 इंटू डी के बराबर हो जाएगा। ए का मान कितना है 7 है, 14 डी का मान कितना मेरे भाई, तो जैसे ही आप इसको घटाते हो, जैसे ही आप 11 माइनस 7 करोगे, जैसे ही माइनस करोगे तो डी का मान कितना आ जाएगा, तो डी का मान आ जाएगा 4। बस क्या करना है जी 7 प्लस 14 इंटू 4। अब कुछ नहीं करना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। जब इसको सोल्व करोगे तो ये किसके बराबर आएगा, क्या ये 59 के बराबर है, क्या 61 के, क्या 63 या फिर 65 के, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, जो कह रहा है इफ द पेयर ऑफ इक्वेशन, अगर पेयर ऑफ इक्वेशन 3x + 2y = 5, यानी एक जो हमारा इक्वेशन है, एक इक्वेशन कितना हो गया मेरे भाई, तो एक इक्वेशन आपको कह रहा है 3x + 2y = 5। तो जो सेकेंड इक्वेशन कह रहा है वो कह रहा है k + 3 × x + k + 2 × y बराबर 2k + 1 के। बोल रहा है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो मेनी सॉल्यूशन कब होता है मेरे भाई, तो मेनी सॉल्यूशन कब होता है, जब a1 बटा में a2 = b1 बटा में b2 = c1 बटा में c2। यानी हम क्या इसको बराबर कर सकते हैं, बस इसको पकड़ो, इसको बराबर करो। जैसे ही बराबर करोगे तो आपको मिल जाएगा मेरे भाई, यहाँ से जैसे ही आप बराबर करोगे तो आपको मिल जाएगा 3 बटा में k + 3, और इधर मिल जाएगा k प्लस माफ करना 2, माफ करना यहाँ पे हो जाएगा 2 अपॉन में k + 2। तो क्या कर देंगे भाई, अब तो यहाँ से इजी है, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 3k + 6 किसके बराबर, 2k + 6 के बराबर। 6 कैंसिल हुआ, 3k - 2k किसके बराबर, 0 के बराबर, यानी यहाँ से k का मान किसके बराबर, 0 के बराबर। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। बोला समझला कि ना समझला। हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि द रूट्स ऑफ द x² - 6x + k आर इक्वल। रूट्स हमारा इक्वल है, तो रूट्स इक्वल कब होता है, यानी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ा होगा तो पता होगा कि d का मान जब 0 के बराबर होता है तो रूट्स हमारा इक्वल होता है। तो d बराबर 0 के कब होगा, जब b² - 4ac हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ से ये कह सकते हैं कि b² = 4ac। अब बताओ b का मान कितना है -6, यानी -6 का स्क्वायर, 4 इंटू a का मान कितना है 1 है, और c का मान कितना है k है। तो आप बताओ मेरे भाई, जैसे ही आप स्क्वायर करोगे तो ये तो हो जाएगा 36 बराबर 4 इंटू के। तो ये 4 से कट जाएगा 9 टाइम्स में, यानी यहाँ से k का मान कितना आ गया 9 आ गया। k का मान ऑप्शन नंबर 9 कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी है, यानी ऑप्शन नंबर सी। बोला समझला कि ना समझला। हम चलते हैं भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। आपको 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। भाई उम्मीद करेंगे ये क्वेश्चन तो आप जरूर सोल्व कीजिएगा। इसको सोल्व करके कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। देखो मेरे भाई ये तो बिल्कुल इजी है। अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर पढ़ा है तो डी का मान कितना होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएगा। हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप गौर से देखते हो तो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है, जो क्या कह रहा है भाई, तो कह रहा है कि tan थीटा बराबर 3/4। अगर tan थीटा का मान 3/4 है, आप बताओ tan थीटा बराबर कितना होता है 3/4, यानी क्या कह सकते हैं कि P/B है, यानी क्या से h का मान निकाल सकते हैं। h का मान
3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा मेरे भाई? तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16, जो कि अंडर रूट 25 हो जाएगा, जो किसका 5 का मान है। एच का मान 5 मिल गया। अब ये तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान बन गया। क्वेश्चन बोल रहा है आपसे मान निकालने के लिए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो आप बताओ, जैसे ही 1 माइनस साइन करते हो तो 1 माइनस साइन का मान कितना, पी अपॉन एच के, यानी 3/5 अंडर नीचे हो जाएगा 1 प्लस 3/5, ये किसके बराबर हो जाएगा? जब इसको सोल्व करोगे तो 5 1 जा 5, 5 में से 3 घटाओगे तो 2/5 बचेगा। इसको सोल्व करोगे तो 8/5 आएगा, 5 5 कट गया, 2 से कटा ये 1, यानी 1/4 हमारा आंसर। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये तो मेरे भाई इजी कैलकुलेशन था, ये तो बिल्कुल इजी कैलकुलेशन था, मतलब फिर फ्रैक्शन पे का सम था, तो ये तो आप जरूर कर लीजिएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हो तो फिर से रियल नंबर क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है? एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। देखो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट करता है, क्यों? सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? तो 2 है। और सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है मेरे भाई? 4 है। और 4 और 2 का अगर आप एचसीएफ लेते हो तो किसके बराबर? 2 के बराबर। यानी कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बोला समझला कि ना समझला? हम चलते हैं भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हो, क्या कह रहा है कि इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी अगर इस जो इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन का सम और प्रोडक्ट अगर दोनों आपस में बराबर है, तो आप बताओ अगर ये इक्वेशन देखने को आपको मिला है तो इक्वेशन क्या कह रहा है जी? तो इक्वेशन कह रहा है के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4k। अगर ये इक्वेशन है तो बताओ इसका रूट कितना हो जाएगा? यानी अगर यहाँ से हम निकाले सम ऑफ रूट, यानी अगर इसका रूट अल्फा और बीटा है तो आप बताओ अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा? तो -6/k। और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर हो जाएगा मेरे भाई? तो ये हो जाएगा 4k/k, यानी यहाँ से k कट गया, यानी अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर? 4 के बराबर हो गया। फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों बराबर है। जरा इस क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों क्या है? दोनों बराबर है। क्या मेरे भाई? दोनों बराबर है। तो दोनों इक्वल हो जाएगा तो क्या कर देंगे? दोनों को इक्वल कर देंगे। जब दोनों को इक्वल करेंगे तो -6/k बराबर 4। तो यहाँ से k बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो k बराबर हो जाएगा -6/4, जो कट जाएगा कितना जाएगा? -3/2k। तो -3/2 कहाँ है मेरे भाई? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बोला समझ कि ना समझ ला? उम्मीद करेंगे आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ आएगा। हम चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हो, देखो इस क्वेश्चन का हम बताएंगे आपको शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड क्या कहता है कि बोल रहा है कि सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी एसएन बराबर, यानी आपको सम दिया हुआ है, एसएन बराबर कितना दिया हुआ है? 3n स्क्वायर प्लस 2n दिया हुआ है। फिर बोल रहा है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड डी का बराबर क्या हो जाएगा? देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले लैंग्वेज में जिसमें आपको n स्क्वायर टर्म दिया हो, तो n स्क्वायर देख लो, जो भी इसका कोफिशिएंट है, क्या है भाई? जो भी इसका कोफिशिएंट है वही इसका आंसर होता है। इसका कोफिशिएंट 3 है, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को बनाओ ना बनाओ, डायरेक्ट आप आंसर मार सकते हो 3। प्लस समझ कि ना समझ? हम चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल चैप्टर से है। जो क्वेश्चन कह रहा है कि द पेयर ऑफ द इक्वेशन 2x, क्या इक्वेशन है? 2x प्लस 3y बराबर 7, और दूसरा इक्वेशन है 4x प्लस 6y बराबर 15। तो आप बताओ हम क्या करेंगे? हम दोनों का रेशियो ले लेंगे। क्या करेंगे? सबका रेशियो लेंगे। जब सबका रेशियो ले लोगे तो ये जाएगा 1/2, लेकिन ये कटेगा नहीं, कटेगा। यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। यानी ये कौन सा लाइन हो जाएगा जी? ये कौन सा लाइन हो जाएगा? ये हो जाएगा नो सॉल्यूशन। क्या होता है यहाँ से होता है नो सॉल्यूशन। यानी लाइन कैसा हो जाएगा? तो लाइन हमारा पैरेलल हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? पैरेलल लाइन। बोला समझ लगा कि ना समझ लगा? आपको ये रेशियो याद होना चाहिए। अच्छा आप बताओ, अगर इसी में अगर आप बात करते हैं यूनिक सॉल्यूशन का, यानी अगर आप बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन का, तो क्या इक्वेशन होता है? तो इसका इक्वेशन होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तब क्या होता है हमारा? तो ये होता है इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या होता है मेरे भाई? इंटरसेक्टिंग लाइन। और अगर इसी में अगर आप गौर करोगे, अच्छा से आप पढ़े होंगे, तो एक इक्वेशन और बनता है। कैसा बनता है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इसका कंडीशन क्या होता है? तो ये कोइंसिडेंट लाइन होता है। क्या होता है मेरे भाई? कोइंसिडेंट लाइन होता है। कोइंसिडेंट लाइन कहने का मतलब कि ये पैरेलल लाइंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये पैरेलल लाइंस हो जाएगा। बोला समझ लगा कि ना समझ लगा मेरे भाई? उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर रूट्स जो है हमारा कितना मेरे भाई? अगर जो रूट्स है वो कितना है?
अल्फा एंड बीटा है तो फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आपको अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। किसके बराबर होता है? तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा का मान कितना? माइनस बी अपॉन ए के, यानी क्या यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये हमारा 5/3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 इंटू ये अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए के, यानी हो जाएगा -2/3 के, यानी ये हो जाएगा 25/9 प्लस 4/3, जो किसके बराबर हो जाएगा मेरे भाई? तो ये हो जाएगा हमारा नीचे एलसीएम 9, जब 9 हो जाएगा तो 24 प्लस 3 3 9 यानी 12 और 12 यानी किसके बराबर? 37/9 के बराबर। किसके बराबर? 37/9। आंसर ऑप्शन नंबर सी। बोला समझला कि ना समझला? हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट व्हिच डिवाइड द 2 and 3 and 8, 9 इन द रेशियो 1:3। माफ करना, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक लाइन से, ठीक है, एक लाइन जो क्या कर रहा है कि एक लाइन जो कि 2 पॉइंट को जोड़ रहा है, 2, -3 और एक है हमारा 8, 9। तो इस लाइंस को एक पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लेते हैं x, y में। फिर बोल रहा है कि रेशियो क्या है? तो 1:2 है। तो आपको x और y का मान निकालना। तो बताओ x बराबर किस, x का मान कितना होता है? x का फॉर्मूला क्या होता है? तो m इंटू x2 यानी 1 इंटू 8 प्लस 2 इंटू x1 यानी 2 इंटू 2 अब बटा में किसके बराबर? 1 प्लस 2 के, यानी ये हो जाएगा 8 प्लस 4 बटा में 2 यानी किसके बराबर? 12 अपॉन, माफ करना यहाँ पे 3, ये हो जाएगा 3 यानी 12/3 किसके बराबर? तो ये 4 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर 4 किस में है? तो 4 सी पर सिर्फ एक ही ऑप्शन में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं मेरे भाई हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो अब चलते हैं मेरे भाई हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर √2 cos थीटा। आपको फाइंड करना है वैल्यू tan थीटा कितना होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन सर, ये क्वेश्चन में 90% का गलती करते हैं, क्यों गलती करता है आपको ये समझ नहीं आता है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि sin थीटा प्लस cos थीटा किसके बराबर है मेरे भाई? तो √2 cos थीटा के बराबर है, ठीक है, ये चलो मान लेते हैं। अब देखो हमको tan बनाना, tan कब होता है? sin अपॉन cos होता है। तो अगर इस sin को हम cos से डिवाइड कर दें तो क्या tan हो जाएगा? तो चूंकि हम sin को करेंगे तो हमको दोनों तरफ cos से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे लिख देंगे डिवाइड बाई cos थीटा। देखो तो ये कट जाएगा पूरा और ये हमारा कट के 1 बन जाएगा और ये पूरा क्या बन जाएगा भाई? tan बन जाएगा। यानी यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि tan थीटा प्लस 1 किसके बराबर? √2 के। ऑप्शन को उधर भेज दो तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा? √2 माइनस 1, यानी कौन सा ऑप्शन है भाई? तो ऑप्शन नंबर ए है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बोला समझ ला कि ना समझ ला? हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है a एंड b आर द पॉजिटिव इंटीजर्स। a और b क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, इस तरीका से कि a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर है। तो आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आप बताओ अगर a स्क्वायर बराबर होगा 2b स्क्वायर को तो क्या b को उधर भेजेंगे, यानी a स्क्वायर बटा में b स्क्वायर किसके बराबर? 2 के बराबर। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि ab बराबर √2 हो जाएगा। तो √2 क्या इरेशनल नंबर हुआ, यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? थर्ड, √2 या इरेशनल नंबर। बोला समझला कि ना समझला? हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो कि एपी से कह रहा है कि 7 टर्म कितना है? 20 है और 13 टर्म कितना मेरे भाई? 38 है। तो निकालना कॉमन डिफरेंस, डी का मान निकालना है। चलो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। 7 टर्म बोल रहा है, ए 7 किसके बराबर? 20 के बराबर। ए 7 को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 60 किसके बराबर? 20 के बराबर। अब बोल रहा है 13 टर्म, तो 13 टर्म किसके बराबर होता है? 13 टर्म हो जाएगा हमारा ए प्लस 12डी किसके बराबर? 38 के बराबर। बस सबको माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये पूरा कट जाएगा और इधर बच जाएगा हमारा -6d किसके बराबर? -18 के बराबर। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 46 के 18 हो गया। डी का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई? डी हो जाएगा। डी का मान 3 कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई? तो डी का मान 3 ऑप्शन नंबर बी है। बोला समझला कि ना समझला? हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्टन रीजन वाला क्वेश्चन से क्वेश्चन कह रहा है कि असर्टन 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। 3 + 2√5 क्या हमारा इरेशनल नंबर है। तो फिर बोल रहा है रीजन, बोल रहा है कि रीजन इज द सम ऑफ द रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर होगा। तो बोलो क्या ये सही है? बहुत बिल्कुल दोनों सही है। यानी इसमें कौन सा मारेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पे कि बोथ असर्टन एंड रीजन बोथ आर ट्रू। क्या मेरे भाई? दोनों हमारा सही है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से असर्टन वाला क्वेश्चन से जो कह रहा है कि इफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज निगेटिव। अगर डी का मान हमारा निगेटिव हो जाए, क्या हो जाए मेरे भाई? डी का मान अगर निगेटिव हो जाए
निगेटिव मतलब क्या होता है, डी का मान निगेटिव होने से इसका मतलब है कि इसका क्या होगा, नो रियल रूट। क्या होगा मेरे भाई, नो रियल रूट। इसका रूट क्या होता है हमारा, नो रियल रूट। और जब भी इसमें जो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो क्या होता है मेरे भाई, वो छोटा हो जाता है, किससे, जीरो से छोटा हो जाता है। तो वही बोल रहा है डी निगेटिव हो जाएगा, इट्स रूट्स आर नॉट रियल। क्या मेरे भाई, इट्स रूट्स आर नॉट रियल। इस स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, सर्टन सही है। फिर बोल रहा है स्क्वायर टू द निगेटिव रियल नंबर इज नॉट अ रियल नंबर। बोलो क्या रीजन सेटिस्फाई कर, रीजन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यानी यहाँ पे लिखेंगे असर्टन आर ट्रू। क्या मेरे भाई, असर्टन तो ट्रू है मगर रीजन हमारा नॉट ट्रू। रीजन हमारा क्या है, ट्रू नहीं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 क्वेश्चन नंबर है, जो क्या कह रहा है, द 10th टर्म ऑफ एपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 5 टर्म। जो 10वां टर्म होगा और 5वां टर्म से हमारा हमेशा ज्यादा होगा। रीजन दे रहा है कि द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमारा क्या सही है, बिल्कुल गलत है। हो सकता है कि जो 10th टर्म है मेरे भाई, हो सकता है जो 18 है कभी बड़ा भी हो सकता है, कभी जो हमारा 18 है वो हमारा छोटा भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि 18 हमारा A5 डिसाइड किस पे करता है, डी पे। लेकिन क्या डी हमेशा हमारा पॉजिटिव होगा, कोई जरूरी नहीं है। डी कितना बार हमारा निगेटिव भी हो जाता है। जैसे अगर कोई आप इक्वेशन समझना चाहेंगे एपी से, तो आप मान लेते हैं, हम लोग चलते हैं निगेटिव में। जब से आप निगेटिव ही मानोगे तो मान लेते हैं कोई हमारा एपी है जो कि शुरू होता है 18 से, 18 9 0 -9 -18 नॉट। तो इसमें क्या हो रहा है, डी हमारा माइनस में है। जब डी माइनस में है तो क्या हमारा जो A5 है वो हमारा बड़ा हो जाएगा किससे, A10 से, बिल्कुल हो जाएगा। यानी A10 छोटा हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा असर्टन है वो भी गलत है, यानी असर्टन भी हमारा गलत है और रीजन भी क्या है मेरे भाई, गलत है। बोला समझ, लेकिन समझ बहुत आर फॉल्स। समझे कि नहीं समझे। हम चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सर्टन जनरल वाला, लेकिन इसका ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा सर्टन में कि इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1, अगर tan थीटा का मान 1 है देन sin बराबर cos हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। रीजन कह रहा है कि tan थीटा बराबर sin अपॉन cos होता है। दोनों ही सही है। अगर आप गौर करोगे मेरे भाई तो आप बताओ, अगर tan बराबर 1 है, क्या मेरे भाई, अगर tan थीटा बराबर 1 है तो tan को क्या लिखते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा। किसके बराबर, 1 के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा cos थीटा किसके बराबर, sin थीटा के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि हमारा सर्टन ये दोनों हमारा सही है। बोला समझ ला कि ना समझ ला। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब शुरू होता है हमारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। यानी अब जितना भी क्वेश्चन आएगा वो सारा 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन आएगा। चलो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर which when divide by 12, 18 and 24 leaves remainder 5 in each case। बोल रहा है कि एक ऐसा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर निकालो, यानी एक हमारा ऐसा नंबर होना चाहिए जिसको अगर 12 से भाग दें, जिसको 18 से भाग दें या फिर 24 से भाग दें। मतलब अगर तीनों से हम डिवाइड कर रहे हैं तो तीनों केस में हमारा 5 रिमाइंडर छोड़ रहा है। क्या कर रहा है मेरे भाई, 5 रिमाइंडर तीनों केस में छोड़ रहा है। यानी हम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। यानी हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। किसका, 12 का, 18 का और 24 का। दूसरी जाएगा 6 टाइम्स में, दूसरी जाएगा 9 टाइम्स में, दूसरी जाएगा 12 टाइम्स में। फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 9 2 4 जा हमारा 12 हो जाएगा। फिर अब किससे करेंगे, 3 से करेंगे। 3 1 जा 3, 3 जा 9 और 4। ये कितना हो जाएगा, 3 2 3 4 जा 12, 12 3 जा 36, 36 72, 72 जो हमारा 144। यानी 144 हमारा एक ऐसा नंबर है जो 12 से भी कट जाएगा, 18 से भी कट जाएगा और हमारा 24 से भी कट जाएगा। तीनों नंबर से 144 कट जाएगा। यानी 144 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। बट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 रिमाइंडर हर केस में छोड़ रहा है। जब 5 रिमाइंडर छोड़ रहा होगा तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, कि जो 144 है हमारा, इन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जो हमारा 144 है इसमें हम +5 कर देंगे। जैसे ही +5 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 149। यानी 149 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बोला समझ ला कि ना समझ ला। इनको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकाल के उसमें 5 जोड़ देंगे तो ये हमारा नंबर हो जाएगा। बोला समझ ला कि ना समझ ला। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पोलिनोमियल से है। जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द जीरोज ऑफ x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के आर अल्फा एंड द बीटा एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 20, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। के का वैल्यू निकालना है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के। इसका अल्फा बीटा रूट है। जब अल्फा बीटा हमारा रूट हो जाएगा तो आप बताओ अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, -b/a होता है। यानी माइनस ऑफ -6/1, यानी ये हमारा +6 के बराबर हो जाएगा।
अब अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं तो हमारा सी अपॉन ए यानी के अपॉन 1 हो जाएगा। तो किसके बराबर, के बराबर। फिर बोल रहा है क्वेश्चन इसी में क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो हमारा अल्फा स्क्वायर है प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर मेरे भाई, तो ये 20 के बराबर है। इसको सोल्व करो तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर किसके बराबर, तो ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा के बराबर होता है कितना, 20। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है मेरे भाई, 6 है। यानी 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू के किसके बराबर, 20 के बराबर। यानी हो जाएगा 36 माइनस 2 के बराबर 20 को इधर लेके आओ, 2 के को उधर भेजो तो आपको मिल जाएगा यहाँ से मेरे भाई आपको मिल जाएगा कि 36 माइनस 20 किसके बराबर, 2k के बराबर। जब 2k के बराबर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 16 किसके बराबर, 2k के। यहाँ से 2 कट जाएगा 8 बार में, यानी k का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बोला समझ कि ना समझ कितना इजी क्वेश्चन था। सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लिए, उसके बाद क्या किए, अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया। अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकल गया, तुमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला, कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर, 20 के बराबर दिया हुआ है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। 20 के बराबर कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान रख देंगे के, और अल्फा प्लस बीटा का मान रख देंगे 6। 6 का स्क्वायर 36 हो गया। ये हो गया हमारा माइनस 2 के, ये 20 को इधर लेके आएंगे, 2 को उधर भेजेंगे, वहां से हम सोल्व करेंगे तो के का मान कितना मिल जाएगा मेरे भाई, 8 मिल जाएगा। बोला समझ कि ना समझ। उम्मीद करते हैं आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से भी क्वेश्चन देखो कितना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द 20 टर्म ऑफ द एपी फ्रॉम द इंड, पीछे से निकालना है 20 टर्म। आप बताओ, ये क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, जिस बच्चा को फॉर्मूला याद होगा वो क्वेश्चन इजी बना देगा। फॉर्मूला क्या कहता है कि nth टर्म फ्रॉम इंड से nth टर्म किसके बराबर होता है मेरे भाई, तो l माइनस n माइनस 1d। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। लास्ट टर्म कितना मेरे भाई, तो लास्ट टर्म है 253 माइनस n कितना है मेरे भाई, तो पीछे से 20वां टर्म निकालना है, और d डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो डिफरेंस है हमारा 5 का। यानी ये हो जाएगा 253 माइनस 19 इंटू 5, और 19 बच्चे कितना होता है 95, यानी 253 माइनस 95। बोला समझला कि नहीं समझला, क्या आपसे क्वेश्चन बनेगा। अब बताओ कितना आंसर आ जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 13 में से 5 गया कितना बचेगा 8। ये बचा हमारा 4 में से 9 गया कितना बचेगा मेरे भाई, 14 में से 9 गया तो ये बच जाएगा 5, ये हमारा 1, यानी 158 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बोला समझ कि ना समझ ला, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। मात्र को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला, कि nth टर्म फ्रॉम द इंड। बोलो समझे कि नहीं समझे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लीनियर इसमें 2 वेरिएबल्स है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। और देखना आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है आपसे 2/x प्लस 3/y बराबर 1, और नेक्स्ट है 4/x माइनस 3/y किसके बराबर, 5 के बराबर। इसको हमको सोल्व करना है। देखो हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, हम नहीं मानेंगे यू और भी, हमको जाना ही नहीं है, हम डायरेक्ट इसको सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, हमको पता है कि हमारा ये जो नंबर देख रहे हो ऊपर 3 प्लस वाई है, नीचे माइनस में है, यानी क्या ये दोनों कट जाएगा। अगर सिंपल जोड़ दे तो ये दोनों कट जाएगा, यानी इधर हो जाएगा हमारा 2/x प्लस 4/x किसके बराबर, 6 के बराबर। और जैसे ही 6 के बराबर हो गया तो यहाँ से चूंकि दोनों का बेस सेम है x यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा x एलसीएम हो जाएगा, यानी x एलसीएम हो गया, ऊपर का हमारा जुड़ जाएगा 2 प्लस 4 किसके बराबर, 6 के बराबर। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं 6/x 6 के बराबर कट जाएगा, यानी 1 बराबर x। x का मान कितना आ गया भाई, 1 आ गया। जब x का मान 1 आ गया तो आप बताओ क्या x का मान इस क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, यानी क्या x का मान हम यहाँ पे रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। बस अब x का मान यहाँ पे रख दो। जैसे ही आप यहाँ पे x का मान रखते हो तो ये हो जाएगा 2/1 प्लस 3/y बराबर 1। बोलो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 3/y किसके बराबर, 1 माइनस 2 के बराबर। यानी यहाँ से 3/y किसके बराबर, -1 के बराबर। और जब -1 के बराबर हो गया तो आप बताओ y का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो y का मान हो जाएगा -3 के बराबर। यानी x का मान कितना, x का मान 1 मिल गया, y का मान हमारा -3 मिल गया। दोनों हमारा इक्वेशन सोल्व हो गया। तो कितना इजी प्रोसेस है, इसी का प्रोसेस अप्लाई करना। बस आपको ये चीज देखना है कि क्या हमारा दोनों टर्म कॉमन है। क्या देखना मेरे भाई, क्या हमारा दोनों टर्म कॉमन है। जब दोनों टर्म कॉमन होगा तो डायरेक्ट हम जोड़ देंगे, डायरेक्ट हम घटा सकते हैं, उससे हमारा इक्वेशन इजीली बन जाएगा। हमको यू और भी मानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन देखे होंगे, शायद आप ये क्वेश्चन आपको याद है कि नहीं याद है। देखो बहुत बार आपको ये क्वेश्चन बनाने को आता है कि 2/x प्लस 1 माइनस 3/y प्लस 1 इसके बराबर 10 के। और नेक्स्ट इक्वेशन दे देगा 3/x प्लस 1 प्लस 3/y
y+1 किसके बराबर 12 के। बोलेगा एक्स वाई का मान निकालो, कुछ नहीं करना है। जब भी आपको ये दोनों चीज सेम दिखे, बस एक चीज देखो, क्या ये दोनों टर्म हमारा सेम है। जो अगर दोनों टर्म सेम है तो उसको सिंपल हम कटा सकते हैं, दोनों को जोड़ दोगे आंसर आपके बराबर आ जाएगा। बोला समझ ला कि ना समझ ला। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, पता नहीं लोग लेंदी क्यों लग जाते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का, लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन है, जो कह रहा है आपसे कि इफ टेन थीटा, क्या मेरे भाई, इफ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा किसके बराबर 4 के बराबर, देन फाइंड टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, और देखना इसी बेस्ट ऑफ एग्जाम में जरूर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हमको पता है टेन, तब बताओ अगर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा हमारा 4 के बराबर है, और इक्वेशन कह रहा है कि इस दोनों का स्क्वायर करके निकालो, तो बस दोनों को स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, यानी 2 इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा किसके बराबर, तो चौके 16 के बराबर। तो ये तो पूरा 1 के बराबर हो जाएगा, और ये हमको निकालना था, यानी सिंपल लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर 16 माइनस 2 के, यानी हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर 4 के बराबर। बोला समझला कि ना समझला। ये मेरे भाई क्वेश्चन याद रखना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। हमको ऐसा अनुमान लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपको इस बार हर एक स्कूल के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ये पिछले साल का क्वेश्चन है, ये 2026 में पूछा गया था, 2026 का क्वेश्चन है। हाल का क्वेश्चन ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, तो हो सकता है एग्जाम में देखने को मिल जाए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन रियल नंबर से है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, जो कह रहा है कि प्रूव दैट √2 + 5 √3 इरेशनल नंबर। हमको तो लगता है कि ये क्वेश्चन हर एक बच्चा को आना चाहिए, जो बच्चा क्लास 10th में, क्योंकि भाई स्टार्टिंग आप यहीं से करते हैं। रियल नंबर का स्टार्टिंग ये होता है प्रूव दैट इरेशनल नंबर। चलो इसको प्रूव करते हैं, और हमको उम्मीद है कि सारे बच्चा को जरूर आ रहा होगा, हर एक बच्चा इस क्वेश्चन को बना ले रहा होगा। देखो हम क्या करते हैं कि लेट 2 + 5 √3 इज रेशनल नंबर। 2 + 5 √2 क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। जब 2 + 5 √3 हमारा रेशनल नंबर हो गया, तो क्या हम नहीं लिख सकते हैं कि 2 + 5 √3 किसके बराबर, P/Q के बराबर। बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जैसे ही P/Q के बराबर हो गया, तो 2 को उधर भेजो, तो हमारा उधर हो जाएगा 5 √3 बराबर P/Q -2 के बराबर। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और जब ये लिख चुके हैं, हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, P - 2Q/Q के बराबर हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 5 √3 किसके बराबर है, तो P - 2Q/Q के बराबर है। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, जो 5 देख रहे हो, इस 5 को हम उधर भेजेंगे, 5 उधर जाएगा, तो हमको मिल जाएगा √3 बराबर P - 2Q अपॉन में 5Q। कितना हो जाएगा अपॉन में मेरे भाई, 5Q अपॉन में 5Q। यानी ये हम क्या देखने को, जैसे ही हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे, जैसे ही हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे कि एक तरफ हमारा इरेशनल नंबर बच जाएगा और एक तरफ रेशनल नंबर मिल जाएगा। बस यहाँ से हमको एक लाइन याद करना होता है, और वो एक लाइन हर एक क्वेश्चन में हमको लिखना होता है। लाइन क्या कहते हैं भाई, लाइन है कि एज वी कैन सीन दैट √3 इज इरेशनल नंबर। √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। और कभी भी एज वी नो डैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कभी भी इरेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू द रेशनल नंबर। यानी हम यहां से ये भी कह सकते हैं कि इरेशनल नंबर ऑलवेज, यहां पे लिख दो, इज नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर यहां से लिखो ऑलवेज इक्वल टू irrational number, so our contradiction is wrong। जो हमारा नंबर है 2 + 5 √3 इज इरेशनल नंबर। ये तो मेरे भाई आपको जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन, जो भी ऐसा क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन आपको सेम यही प्रोसेस करना है। सबसे पहले P और Q मान लेंगे, जैसे ही P और Q मान लेंगे, उसका तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 को उधर भेजेंगे, 2 उधर गया, फिर इसको सोल्व करेंगे, फिर उधर 5 उधर भेज देंगे। जैसे ही एक तरफ हमारा इरेशनल नंबर बच गया, एक तरफ रेशनल बच गया, तो हम चूंकि जानते हैं कभी भी इरेशनल नंबर रेशनल के बराबर नहीं होता है, हमेशा इरेशनल के बराबर होता है। सो √3 इज इरेशनल नंबर, हेंस P - 2Q upon 5Q is also irrational number. So our assumption is wrong, our contradiction is wrong। 2 + 5 √3 है irrational number। बोला समझ ला कि ना समझ ला। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पोलमोलर क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन कह रहा है, ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 27 है। जो क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कह रहा है कि इफ अल्फा एंड द बीटा आर द जीरोज ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन का जीरोज है,
फाइंड अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। यानी क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, इसका रूट है अल्फा बीटा क्या है रूट्स है, तो आपको वैल्यू फाइंड करना है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का। देखो कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। सबसे पहले तो आप निकाल लो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर माइनस बी अपॉन है, यानी यहाँ से क्या 5 लिख सकते हैं, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन है, यानी यहाँ से 3 लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, हमको पता होना चाहिए कि इसका क्या होता है एलसीएम, इसका एलसीएम अल्फा इंटू बीटा होता है, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा गया ऊपर, यानी अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर किसके बराबर होता है मेरे भाई, तो अभी आपको फॉर्मूला बताए हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, नीचे कितना है मेरे भाई, नीचे हमारा अल्फा इंटू बीटा है। अब बस इसको मान रख के सोल्व करना है, मान रख के सोल्व करना है मेरे भाई। तो यहाँ पे हमको मिला हुआ अल्फा प्लस बीटा बराबर 5, यानी यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान 3 है, 3 रख देना है, और नीचे हमको 3 रख देना है, यानी 25 माइनस 6 अपॉन 3, ये किसके बराबर, तो 19 बटा में 3 के बराबर। बोलो समझ ला कि ना समझ ला, कितना इजी क्वेश्चन है भाई। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपको 2 नंबर में आएगा जहां बोलेगा कि अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का मान ज्ञात कीजिए, और आपको ऐसे बनाना ही भी है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेना है, और उसके बाद चल जाना है फॉर्मूला पे। फॉर्मूला क्या कहता है कि अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर किसके बराबर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान रखो, अल्फा इंटू बीटा का मान रखो, नीचे अल्फा इंटू बीटा का मान रखना है, बस मान रख के इसको सोल्व कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। बोला समझ ला कि ना समझ ला। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो मेरे भाई तो ग्राफ वाला क्वेश्चन से, और अब हमसे लिख के ले लो, आज ही लिख के ले लो कि आपके एग्जाम में एक ग्राफ वाला क्वेश्चन जरूर आएगा, लिखा रहेगा सोल्व ग्राफिकली। ग्राफिकली आपको सोल्व करना पड़ेगा, यानी ग्राफ कैसे बनाते हैं, जो भी इक्वेशन कह रहा है सबसे पहले तो इक्वेशन लिख लो, उसके लिए एक प्यारा सा बॉक्स बना लो। जब बॉक्स बनाओगे तो एक्स का मान रखते जाओ, वाई का मान मिलते जाएगा, एक्स का मान रखो वाई का मिलेगा, एक्स का रखो वाई का मिलेगा, एक्स का रखो वाई का मिलेगा। एक बॉक्स बनेगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन के लिए, और एक बॉक्स बनेगा हमारा इक्वेशन सेकंड के लिए। जब दोनों का हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ आगे कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे कट रहा होगा, और जिस पॉइंट पे कटेगा, जिस पॉइंट पे कट रहा होगा वही पॉइंट इसका सॉल्यूशन होता है। इसका सॉल्यूशन 3,1 हो जाएगा। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, एक्स का मान 3 वाई का मान 0, यही इसका सॉल्यूशन है। बोला समझ ला कि ना समझ ला। उम्मीद करेंगे हर एक बच्चा को ग्राफ बनाना जरूर आता है, जिसको ग्राफ बनाना नहीं आता है मेरे भाई चैनल पे अगर आप स्क्रॉल करके थोड़ा सा देखोगे नीचे तो वहां पे लिखा होगा हाउ टू ड्रॉ अ ग्राफ, और उसको एकदम बेसिक से ग्राफ बनाना सिखाए हैं, तो आप इजीली वहां से ग्राफ बनाना सीख सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ द टू नंबर इज 27। दो नंबर है जिसका सम कितना है 27 है। तो सम 27 का मतलब मान लेते हैं कि दो संख्या अल्फा प्लस बीटा, और माफ करना क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर लेक्चर है हमारा, क्वेश्चन है, तो हम लोग कोशिश करेंगे बनाने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से। देखो मान लेते हैं कि लेट नंबर बी एक्स एंड वाई। हम हो सकता है कि इसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बना सकते हैं, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बना सकते हैं, लेकिन टू वेरिएबल बनाना हमारे लिए इजी होता है, लैंग्वेज समझना इजी होता है, इसलिए हम टू वेरिएबल का हमेशा यूज करते हैं। देखो हम मान लेते हैं कि नंबर जो है हमारा एक्स एंड वाई है। क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, बोल रहा है कि सम ऑफ नंबर कैसे हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इसके बराबर 27 के बराबर। बोलो क्या हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या किसी कोई दिक्कत नहीं, यानी यहाँ से कह सकते हैं कि x बराबर 27 माइनस वाई हो गया, यानी ये भी कर सकते हैं। ये बन गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। हम चलते हैं सेकेंड लाइन पे। सेकेंड लाइन कह रहा है कि एंड देयर प्रोडक्ट कितना है मेरे भाई 182। जो नंबर्स है, यानी अगर नंबर को आप गुणा कर रहे हो, यानी अगर अल्फा इंटू बीटा माफ करना एक्स वाई है, यानी अगर हम एक्स वाई कर रहे हैं, यानी अगर एक्स इंटू वाई तो हमारा किसके बराबर आ रहा है 182 के बराबर आ रहा है। तो बोल रहा है कि आपको निकालना है फाइंड द नंबर यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब से आपको नंबर निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले x देख रहे हो, x का मान कितना है 27 माइनस वाई, बस इस x का मान को उठाओ यहाँ पे x की जगह पे रख दो। जैसे ही x की जगह पे आप रखोगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा 27 माइनस वाई इंटू वाई किसके बराबर 182 के बराबर। तो इसको गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 27y माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर 182 के बराबर। अब इसको उधर भेजो, इसको उधर भेजो, तो जैसे ही आप लेफ्ट हैंड साइड भेजोगे राइट हैंड साइड जाएगा ये, तो इधर तो जीरो बच जाएगा, इधर हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 27y
और प्लस 182। बस इसको फैक्टराइज करना है। तो कैसे फैक्टराइज करोगे मेरे भाई, तो बस 182 को फैक्टराइज करोगे तब वो दो नंबर मिलेगा, एक नंबर 13, एक नंबर मिल जाएगा 14। बस दोनों को यहाँ पे रख दो। कैसे रखोगे, तो यहाँ पे हम कर देंगे वाई स्क्वायर माइनस 13y माइनस 14y प्लस 182। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा जी, y क्या बच जाएगा, y माइनस 13। यहाँ से माइनस 14 कॉमन हो जाएगा, क्या बच जाएगा जी, तो यहाँ बच जाएगा y माइनस 13। अब एक दोनों हमारा सेम हो गया तो इसको बाहर लिख लो, y माइनस 13 बाहर, जो बच गया y माइनस 14 ब्रैकेट के अंदर। और जैसे ही आपको ये मिल गया तो यहाँ से y का मान निकालना बिल्कुल आसान। y का मान 30, y का मान 14, यानी हमारा नंबर क्या हो जाएगा, तो नंबर हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा 13, तो एक नंबर हो जाएगा 14। बोला समझला कि ना समझला, बोलो मेरे भाई समझे कि नहीं समझे। यानी क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर एक हमारा 13, एक हमारा 14। बोलो समझे कि नहीं समझे। हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यानी यहाँ से आपको एक चीज देखने को मिल रहा होगा मेरे भाई कि आप सारा क्वेश्चन बनाते जा रहे हैं, एक एक चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन आ रहा है सारा क्वेश्चन आपको बनाते जा रहे हैं, आपको एकदम मजा के साथ, एकदम इजी के साथ, बस आप देखते जाओ, देख के बस सीखते जाओ। इससे क्या फायदा ही आपको ये होगा कि जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सारा क्वेश्चन आपको बनाया हुआ रहेगा, सारा क्वेश्चन देखा हुआ रहेगा, इसकी मदद से आप सारा क्वेश्चन इजीली बना लीजिएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 30वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। आपको कोऑर्डिनेट निकालना है पॉइंट का, व्हिच डिवाइड ए एंड बी इंटरनली इन द रेशियो 3:2। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। आपको उस पॉइंट का डिस्टेंस भी निकालना है ओरिजिन से। तो मेरे भाई ये तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। कैसे, हम सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि मान लेते हैं कि दो पॉइंट है, ठीक, हम क्या मानते हैं कि दो पॉइंट है। एक पॉइंट कितना मेरे भाई, तो एक पॉइंट हो गया -4,7 और एक पॉइंट हो गया 6,-3। ये हमारा ए है, ये मान लेते हैं कि हमारा बी है, दो पॉइंट हो गया। इन दोनों पॉइंट के बीच में एक पॉइंट है, ये मान लेते हैं x, y, जो कि इसको इंटरसेक्ट कर रहा है कितना में, 3:2 में। तो आपको बोल रहा है x का मान निकालो। तो आप बताओ x बराबर क्या होता है जी, तो x बराबर होता है m इंटू x2, यानी कि 3 इंटू 6 कितना 18 प्लस 2 इंटू -4 यानी कि -8 अपॉन में 3 प्लस 2 यानी कि 5, ये हो जाएगा 10/5 कटे कितना 2। x का मान कितना हो गया, 2 हो गया। अब y का मान निकालते हैं, ठीक। y बराबर कितना होता है, सेम टू सेम वही y का मान होता है 3 इंटू y1 यानी कि y2 माफ करना है, यानी 3 इंटू -3 प्लस 2 इंटू 7 अपॉन में हो जाएगा 3 प्लस 2, यानी ये किसके बराबर, तो -9 प्लस 14/5, यानी ये हो जाएगा +5/5, यानी कट के हमारा 1 आ गया। यानी जो x, y इसका पॉइंट कितना हो जाएगा, तो 2,1। यानी जो xy है जो हमारा, यानी जो कोऑर्डिनेट है x, y, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये 2,1 के बराबर हो जाएगा। अब बोल रहे हैं कि जो पॉइंट जो कोऑर्डिनेट आया इसका डिस्टेंस निकालना है, यानी अब डिस्टेंस निकालना है कहाँ से, ओरिजिन से। यानी अब आपको 2,1 और 0,0 के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो बताओ डिस्टेंस बराबर क्या होता है, अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा √5। बोला समझला कि ना समझला। ऐसे ही मेरे भाई क्वेश्चन आना है आपको एग्जाम में, ऐसे सेम सेम क्वेश्चन आएगा और ऐसे ही आपको सेम सेम प्रोसेस से बनाना है। देखो अगर बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का, तो इस चैप्टर से आपको एक और क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे टीचर, आपका जो टीचर होगा बहुत ही स्मार्ट होगा, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ही तेज टीचर होगा, बहुत ही तेज मास्टर होंगे, तो आपसे कह देंगे कि एक ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है जिसमें आपको पॉइंट दिया हो। कौन सा पॉइंट दिया हो, कि यहाँ पे मान लेते हैं आपसे पॉइंट दिए, एक पॉइंट दे देगा कि एक पॉइंट मान लो 3,5 है। अब ये जो बीच वाला पॉइंट है हमारा, इसका दे देगा मान लेते हैं 4,3, और जो लास्ट पॉइंट है इसमें से हो सकता है कि एगो x गैप कर दे और बोले आपसे अगर ये जो लाइंस है 1,5 और 3,5 को ज्वाइन करने वाला 4,3, अगर ये लाइन 2:1 में कट कर रहा है तो आपको x का मान निकालना होगा। एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है। कैसे निकालेंगे, सेम टू सेम प्रोसेस है। इस 4 को x देख रहे हो, 4 को किसके बराबर कर देंगे, 2 इंटू x प्लस 1 इंटू 3 अपॉन में 2 प्लस 3, यानी x 4 किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस, माफ करना, ये 4 किसके बराबर हो जाएगा,
तो 2x+3/3 बस इसको सोल्व करोगे x का मान मिल जाएगा। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी आ सकता है, या फिर अगर आपका मास्टर जो है स्कूल के वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, बहुत ज्यादा तेज होंगे, सुपर डुपर होंगे, तो एक क्वेश्चन ऐसे भी दे सकते हैं। जैसे देखो, एक क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपके एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि क्वेश्चन लिखा रहेगा, ऊपर सबसे पहले लिख देंगे वो मास्टर जी कह देंगे कि इफ लाइन ज्वाइनिंग 3,5 and 2,6 is intersect by y एक्सिस, अगर जो लाइन है ये y एक्सिस से इंटरसेक्ट हो रहा है तो फाइंड कीजिए, फाइंड y, y का मान निकालना होगा। कब? आपको रेशियो दिया रहेगा, इफ रेशियो इज 3:2, अगर 3:2 दिया हो तो आपको निकालना हो y का मान। देखो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले आपको पकड़ना पड़ेगा ये पॉइंट, y एक्सिस से अगर पॉइंट कोई पॉइंट कट रहा होगा, अगर 3,5 और 2,6 अगर y एक्सिस से कट रहे होंगे तो पॉइंट कैसा होगा? पॉइंट हमारा 0, y के फॉर्म में होता है। ये रेशियो 3,2 आपको दिया हुआ है, तो क्या कर देंगे हम? डायरेक्ट यूज करेंगे y का मान। y किसके बराबर होता है जी? तो y होता है 3 × 6 +2 × 3, यानी y किसके बराबर हो जाएगा? 3 × 2, माफ करना 3 × 6, माफ करना 3 × 6 +2 × 5/3+2, ये y का मान हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे ऐसा भी आ सकता है, ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है। उम्मीद करेंगे आपको ये क्वेश्चन सारा बन जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है, और हमसे लिख कर लो, ये क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट करता है, तो हो सकता है आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिले। देखो ये क्वेश्चन बनाते कैसे हैं, ठीक। इस क्वेश्चन का बहुत सारा स्टेप्स है, बहुत सारा स्टेप है इस क्वेश्चन का, लेकिन हम जो आपको बताने जा रहे हैं सबसे इजी, सबसे सुटेबल आपको बताएंगे मेथड हम। देखो हम ये नहीं कह रहे कि नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे तो मेरे भाई हमको देखना ही नहीं, हमको ऊपर देखना है, इस 1 को देखना है। आप बताओ कि आपको ये फॉर्मूला याद है कि 1 किसके बराबर होता है? तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। बस यही एकमात्र फॉर्मूला है जिसके मदद से आप इस क्वेश्चन को इजीली बना लोगे। हम कह रहे हैं कि जहां 1 रखा हुआ है उसको यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं, बस इससे रिप्लेस कर देंगे। कैसे रिप्लेस करेंगे? sec थीटा प्लस tan थीटा आपको गिवन है, माइनस 1 की जगह रख देना है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब बताओ, जैसे ही आप नीचे ये चीज लिखते हो, नीचे तो कुछ चेंज नहीं करना, नीचे एक भी चीज चेंज मत करो, जो जैसा है उसको वैसा रखो। अब बताओ, क्या हम इसको जो हमको गिवन है, क्या हम इसको तोड़ नहीं सकते हैं? यानी क्या हम इसको तोड़ नहीं सकते? इसको कैसे तोड़ोगे? तो ये टूट जाएगा हमारा a माइनस बी और a प्लस बी में, यानी बस इसको हमको तोड़ने आना चाहिए। कैसे तोड़ेंगे? तो इसको हम लिख सकते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा, और जो आपको माइनस दिख रहा है तो इस माइनस को माइनस लिखो। अब इसको तोड़ो, इसको तोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा। और जब आपको ये चीज मिल गया, नीचे तो आपको सेम टू सेम गिवन है। क्या गिवन है? tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 गिवन है। अब बताओ यहाँ से आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है? तो अगर आप गौर देखोगे तो ये दोनों तो आपको कॉमन मिल गया। जब दोनों कॉमन है इसको बाहर ले लेंगे, बस इसको बाहर लेके यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिख देंगे sec थीटा प्लस tan थीटा, हमारा बाहर आ गया। जैसे ही ये बाहर आ जाता तो अंदर क्या बच जाएगा ब्रैकेट के? तो यहाँ से तो बाहर ले लिए हैं, तो यहाँ से तो 1 बचेगा माइनस sec थीटा, और ये माइनस इसको प्लस कर देगा, यानी प्लस tan थीटा हो जाएगा। और नीचे हमारा क्या था? देखो नीचे कुछ चेंज किया, नीचे कुछ चेंज नहीं किया, नीचे तो हमारा tan थीटा प्लस में है, माइनस में sec थीटा प्लस 1। अब देखो ये प्लस में sec माइनस में tan प्लस में tan प्लस में, ये पूरा के पूरा हमारा कट जाएगा। जब पूरा पूरा कट जाएगा तो आपको क्या बच जाएगा मेरे भाई? तो यहाँ से मिल जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा। क्या मिल जाएगा यहाँ से मिल जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा। बस इसको आप सोल्व करो। sec बराबर कितना? 1/cos, tan बराबर कितना? sin अपॉन cos, cos चूंकि हमारा बेस सेम है तो यहाँ पे cos एलसीएम हो जाएगा, ऊपर 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। देखो तो यही तो लेके आना था, क्या यहाँ से नहीं कर सकते हैं कि LHS बराबर RHS? बोला समझ कि ना समझ? कितना इजी क्वेश्चन है, कितना लाइन, बस अब लाइन गिनो, लाइन कितना बनाए हम? तो एक लाइन फर्स्ट, सेकेंड लाइन, ये थर्ड लाइन, और फोर्थ लाइन में आपको हम आंसर दे दिए, यानी 4 लाइन की मदद से आप इस क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं। बोला समझ ला?
ना, मतलब समझे कि नहीं समझे। हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो एपी से क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन में आपको देखो एपी से दो क्वेश्चन आने का मतलब ज्यादा चांस है। एक तो आपसे आ जाएगा ऐसा क्वेश्चन जिसमें बोलेगा एस एन बराबर इतना दिया हुआ है, फाइंड करना है 20 टर्म, या फिर आपसे एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है लैंग्वेज वाला क्वेश्चन। तो आप चलते हैं इन दोनों क्वेश्चन को बनाएंगे एक एक करके। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम ऑफ द एन टर्म ऑफ एपी इज, ये दिया हुआ है, ये क्या है मेरा एस एन है। यानी क्या हम इसको लिख सकते हैं कि एस एन बराबर क्या गिवन है, 5n² क्या है मेरे भाई, एस एन बराबर 5n² बटा में 2 प्लस 3n बटा में 2। तो अब बता दें हमको एस एन गिवन है तो हमको क्या ए पता है, ए पता नहीं है, क्या डी पता है, डी पता नहीं है, तो 20वां टर्म कैसे निकालोगे, नहीं निकाल पाओगे। यानी हमको ए चाहिए, हमको डी चाहिए, नहीं हमको क्या चाहिए, हमको सबसे पहले तो ए चाहिए, उसके बाद हमको डी चाहिए। अगर ये दो चीज मिल गया तो हम आराम से 20वां टर्म निकाल सकते हैं, बिल्कुल प्यार से निकाल सकते हैं। अब चलो सबसे पहले ए निकालते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो S1 होता है, क्या होता है मेरे भाई, जो S1 होता है वही हमारा बराबर होता है किसके, A1 के, और जो A1 होता है वही बराबर होता है ए के। बस इसको याद रखना कि जो S1 है वो A1 के बराबर और वही हमारा ए के बराबर होता है। तो बस हम क्या करेंगे, यहाँ पे n की जगह पे 1 रख देंगे, यानी जहां n लिखा हुआ है उसके जगह हम क्या रख देंगे भाई, तो उसके जगह पे 1 रख देंगे। यानी आप बताओ S1 किसके बराबर हो जाएगा, 5 × 1² बटा में 2 प्लस 3 × 1 बटा में 2, यानी हो जाएगा 5/2 प्लस 3/2, यानी हो जाएगा 8 बटा में 2 किसके बराबर, 4 के बराबर। यानी S1 किसके बराबर, 4 के। तो ये जो S1 बराबर 4 आया है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये a का मान 4 के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, a का मान 4 के बराबर हो जाएगा। a का मान मिल गया। अब चलते हैं लोग d का मान निकालते हैं। ठीक है, तो आप बताओ जब a का मान आपको 4 मिल चुका है और यही जो हमारा a का मान है वो हमारा A1 है, अगर हम S2 निकालते हैं, क्या निकालते हैं मेरे भाई, अगर हम जाते हैं S2 निकालने के लिए, नहीं अगर हम अब S2 निकालने जाएंगे तो S2 बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 × 2 बटा में 2। बोलो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यानी ये हो जाएगा, ये कट जाएगा 2 से, ये कट जाएगा 2 से, यानी आपको मिल जाएगा 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 13 हो जाएगा। S2 कितना, 13। तो S2 किसके बराबर होता है, अगर आपसे बोले सम ऑफ टू टर्म, तो सम ऑफ टू यानी जो S2 होता है वो बराबर होता है A1 प्लस A2 के। किसके बराबर होता है, A1 प्लस A2 के। तो आप बताओ S2 मिला हुआ है 13, A1 मिला हुआ है 4 और हमारा A2 हमको नहीं पता है, तो इसको उधर भेज दें, यानी कि 13 - 4 किसके बराबर, A2 के बराबर। यानी A2 का मान कितना आ गया मेरे भाई, तो यहाँ से A2 बराबर 9 मिल गया। यानी आप बताओ आपको A का मान मिला हुआ है 4, A2 का मान 9, यानी क्या हम कह सकते हैं यहाँ से कि अगर A का मान 4, A2 का मान 9, आपको दो चीज मिला हुआ है, तो आप बताओ D का मान कितना हो जाएगा। तो D का मान 5 हम इजीली कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब A मिला हुआ है, D मिला हुआ है, हमको क्या निकालना है मेरे लाल, तो हमको निकालना है A20। तो A20 बराबर कितना होता है, A प्लस 19D। A का मान रख दो 4 इंटू 19 इंटू D का मान 5, यानी 19×5 = 95, यानी 4 प्लस 95 किसके बराबर हो जाएगा जी, तो ये हो जाएगा हमारा 99 के बराबर। यानी A20 किसके बराबर, 99 के बराबर। बोलो समझ ला कि ना समझ ला। ऐसे बनाते हैं क्वेश्चन मेरे भाई, ऐसे बनता है आदमी टॉपर, ऐसे बनाता है क्वेश्चंस। इसमें सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हम S1 निकालें, S1 किसके बराबर, A1 के, और A1 किसके बराबर, A के। तो S1 जब निकालने गए तो n की जगह पे 1 रख दिए, यहाँ से मिल गया S1 हमारा 4। जब S1 हमको 4 मिल गया तो हम चले गए S2 निकालने के लिए, यहाँ से S2 को सोल्व किए तो S2 हमको मिल गया 13। जब S2 13 मिल गया तो हमको पता है कि S2 किसके बराबर, तो A1 प्लस A2 के बराबर। किसके बराबर, A1 प्लस A2 के मान। A1 का मान 4 दिया हुआ था, S2 का मान 13 मिला हुआ था, यहाँ से हम A2 निकाल लिए कितना, 4। जब A2 हमारा 9 है, A1 हमारा 4 है, क्या मेरे भाई, जब A2 हमारा 9 है और A1 हमारा 4 है तो D का मान कितना, 5। जब D मिल गया तो हमको निकालना था A20, तो A20 का मान कितना हो जाएगा, A प्लस 19D। बोलो समझ ला कि ना समझ ला, बोलो मजा आया कि नहीं मजा आया। आप यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एपी का ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 9 टर्म ऑफ एपी इज 81, यानी फर्स्ट 9 टर्म कितना हमारा 81 है, तो फर्स्ट 9 टर्म कितना हो जाएगा, S9। यानी S9 का मान दिया हुआ है, S9 कितना दिया हुआ है भाई, तो ये कह रहा है कि S9 जो है हमारा 81 के बराबर है। बहुत खूबसूरत। फिर बोल रहा है सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म, यानी कि जो S20 है वो किसके बराबर, 400 के बराबर है। तो बोल रहा है फाइंड द A एंड D, फाइंड करना है क्या, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, A और D फाइंड करना है। चलो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो
सबसे पहले अगर S9 18 दिया 81 दिया हुआ है तो कैसे सोल्व करोगे? तो S9 को क्या लिख सकते हैं? तो S9 को माफ करना, कलर चेंज कर लेते हैं। S9 को क्या लिख सकते हैं? तो S9 को लिख सकते हैं 9 बटा में 2a प्लस 8d किसके बराबर? 81 के बराबर। ये कट 2 आके हमारा इधर गुणा हो जाएगा, यानी यहाँ से 9 से ये कट जाएगा 9 टाइम्स में, यानी यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि 2a प्लस 8d किसके बराबर? 9 दूनी के 18 के बराबर। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट मिल गया। अब चलते हैं सेकेंड इक्वेशन, आपको यहाँ से मिलेगा S20 मतलब 20 बटा में 2a प्लस 19d किसके बराबर? 400 के बराबर। ये हमारा 2 जा 20 से ये कट जाएगा 20 बार में, और 2 जा गुणा हो जाएगा उधर, तो हमारा 2a प्लस 19d किसके बराबर? 40 के बराबर। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। पहला इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन मिल गया। बस दोनों को सोल्व करो। दोनों को सोल्व करने क्या करना पड़ेगा? एक के नीचे एक लिख देते हैं, यानी हम इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख देंगे, ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे मेरे भाई? अब इस इक्वेशन को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 19d किसके बराबर? 40 के बराबर। अब सोल्व करो, जैसे ही माइनस 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 करोगे ये पूरा कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो ये 19 में से 8 घटेगा तो ये बच जाएगा माइनस 11d। इधर बच जाएगा हमारा, ये कटा तो ये बच जाएगा 2 और 2 22। अब बताओ, माइनस से माइनस कैंसिल, 11 से ये कटा 2 बार में, डी का मान कितना? 2। डी का मान कितना आ गया? 2 आ गया। जब डी का मान 2 आ गया तो डी उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। क्या करोगे? इक्वेशन फर्स्ट में रख दोगे तो यहाँ सबको मिल जाएगा 2a प्लस 8d बराबर 18। तो क्या करेंगे? डी का मान यहाँ पे रख दो, यानी 2a प्लस 8 इंटू 2 किसके बराबर? 18 के बराबर। यानी 2a प्लस 16 किसके बराबर? 18 के बराबर। यानी 2a किसके बराबर? 18 माइनस 16, यानी 2a किसके बराबर मेरे भाई? 2 के बराबर है। कट गया, यानी a का मान कितना आ गया? 1 आ गया। बोला समझला कि ना समझला? a का मान कितना? 1, d का मान कितना? 2। दोनों आपको मिला कि नहीं मिला? ऐसे बनाते हैं मेरे भाई क्वेश्चंस। कितना इजी क्वेश्चन था। थोड़ा सा लैंग्वेज में प्रॉब्लम था, तो लैंग्वेज का फंसना नहीं है। क्वेश्चन बड़ा इजी होता है, बस लैंग्वेज पकड़ लो, लैंग्वेज पकड़ो, क्वेश्चन आपसे पूरा बिल्कुल बन जाएगा। सबसे पहले क्या करना था? सबसे पहले क्वेश्चन को दो पार्ट में बांटनी है, एक S9 एक S20। फॉर्मूला कौन सा यूज किए? एसएन का, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। इधर भी वही किए, एसएन का फॉर्मूला यूज किए, दोनों को सोल्व किए। पहला इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, बस दोनों को सोल्व किए। तो यहाँ से d का मान 2 मिल गया। डी उठा के पहला इक्वेशन में रख दिए, तो यहाँ से आपको a का मान मिल जाएगा। a का मान मिल गया, d का मान मिल गया। बोला समझे कि नहीं समझे? हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम है, क्योंकि दो क्वेश्चन है। क्या मेरे भाई? ये दोनों हमारा क्या है? दोनों दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 का दो पार्ट है, एक पहला पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये। दोनों में से किसी पे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो दोनों क्वेश्चन को बनाएंगे, लेकिन पारा पारी बनाएंगे, मतलब एक एक करके बनाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम लोग पार्ट 1 देखते हैं। पार्ट 1 क्या कह रहा है जी? पार्ट 1 कह रहा है फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 2 is added to both numerator and denominator। यानी एक फ्रैक्शन है, यानी हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक फ्रैक्शन x/y ले लिए। अब बोल रहा है कि अगर दोनों में अगर हम 2 प्लस कर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? दोनों में 2 ऐड कर दे रहे हैं, तो ये किसके बराबर हो जा रहा है? तो ये 1/3 के बराबर हो जा रहा है। पहला इक्वेशन यहाँ से बनेगा। फिर दूसरा इक्वेशन कह रहा है इफ, क्या कह रहा है भाई? इफ 3 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बोथ, दोनों से अगर 3 घटा रहे हैं, क्या करेंगे भाई? x/y में से दोनों में से 3 माइनस करेंगे, तो ये कितना बन जा रहा है भाई? तो ये बन जा रहा है 1/2। बस दोनों को सोल्व करेंगे, वहां से x और y का मान आ जाएगा। बस वही कह रहे हैं x y मान निकालो। सबसे पहले क्या कर देंगे? कुछ मत करो, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, दोनों तरफ क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। जब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर मिल जाएगा 3x प्लस 6 किसके बराबर? y प्लस 2 के बराबर। यानी यहाँ से 6 को उधर भेजो, y को उधर लेके आओ, तो ये बन जाएगा 3x माइनस वाई इसके बराबर -4 के बराबर। ये बन गया इक्वेशन एक। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकेंड इक्वेशन देखो, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2x माइनस 6 किसके बराबर? y माइनस 3 के बराबर। फिर से वही कि 2x माइनस वाई बराबर हमारा ये जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा 3 यानी +3। ये बन गया इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड आपको मिल चुका है। अब बताओ क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को सोल्व। कैसे सोल्व करेंगे? बस ऊपर नीचे लिख दो, बस ऊपर नीचे लिख दो। सबसे पहले क्या लिखोगे? सबसे पहले लिखोगे इक्वेशन फर्स्ट, कितना है? 3x माइनस वाई बराबर -4। सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस वाई बराबर 3। सबका साइन चेंज करो, प्लस है माइनस में, माइनस है प्लस में, प्लस है माइनस में।
ये पूरा कट जाएगा, ये बन जाएगा हमारा x और इधर बच जाएगा हमारा -7। x का मान कितना -7 आ गया। बस अब x का मान उठा के इक्वेशन सेकंड में रख दो, तो 2 इंटू -7 माइनस वाई बराबर 3, यहाँ से हो जाएगा -14 माइनस वाई बराबर 3। y को उधर भेजेंगे, 3 को इधर लेके आएंगे, -14 माइनस 3 किसके बराबर, प्लस y के बराबर, यानी ये -17 बराबर y। बोला समझला कि नहीं समझला, यानी y मिल गया, x मिल गया, दोनों ही आपको इक्वेशन मिल गया। बोला समझे कि नहीं समझे। यानी फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, हमको निकालना था फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन हमको मिल जाएगा x अपॉन वाई, यानी कि -7 अपॉन -17 माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि फ्रैक्शन बन जाएगा 7/17। बोला समझला कि नहीं समझला। कितना आसान क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज पकड़ो, जो क्वेश्चन कह रहा है उसे करते जाओ, आंसर तो मेरे भाई चुटकी में आएगा। हम चलते हैं सेम टू सेम क्वेश्चन सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट डिजिट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और डिजिट वाला क्वेश्चन हम बनाए उससे पहले हम जानते हैं, सबसे पहले आप डिजिट का एक थोड़ा सा टर्म समझ लो। देखो अगर बात करते हो नंबर का, तो नंबर कैसा होता है, तो नंबर होता है 10x प्लस वाई। ये हमारा क्या मेरे भाई, तो ये नंबर है, क्या ये नंबर है। लेकिन अगर इस नंबर में बात करोगे x का और y का, तो x y क्या है मेरे भाई, तो x जो y है ये हमारे डिजिट्स हैं। क्या है मेरे भाई, ये डिजिट्स कहते हैं, क्या कहते हैं इनको, डिजिट्स कहलाते हैं। बस इसको याद रखना है कि नंबर क्या है, नंबर हमारा x प्लस वाई है, और डिजिट क्या है मेरे भाई, तो डिजिट है x और y। बोलो समझला कि नहीं समझला। अब चलते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, अब क्वेश्चन पढ़ोगे समझ में आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। डिजिट का सम मतलब कितना हो जाएगा, यानी x प्लस वाई। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस वाई किसके बराबर, 9 के बराबर है। सेकेंड पार्ट पढ़ो, फिर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन रिवर्स्ड, जब डिजिट रिवर्स कर जाता है, द नंबर इज 27 मोर देन ओरिजिनल नंबर। जब डिजिट को आप रिवर्स करते हो, डिजिट को रिवर्स कैसे करते हो मेरे भाई, तो डिजिट को रिवर्स कैसे करेंगे कि जो हमारा नंबर 10x प्लस वाई था, इसको हम पलट के देंगे, कितना पलट देंगे, 10y प्लस x कर देंगे। तो ये बोला अगर डिजिट को हम रिवर्स करते हैं तो नंबर जो है हमारा 27 ज्यादा हो जाता है किस ओरिजिनल नंबर से, जो नंबर है हमारा, ये नंबर 27 हमारा बढ़ जाता है। बस इसको पकड़ना है, लैंग्वेज पकड़ोगे क्वेश्चन इजीली बनेगा। बोलो क्या क्वेश्चन कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि व्हेन रिवर्स, जब डिजिट को रिवर्स करते हैं तो नंबर इज 27 मोर देन ओरिजिनल नंबर। अगर डिजिट को आप रिवर्स कर देते हो तो जो नंबर है वो 27 बढ़ जाता है, किससे बढ़ता है, ओरिजिनल नंबर से। माफ करना 27 इधर जुड़ जाएगा, माफ करना ये 27 को हम इधर जोड़ेंगे, क्योंकि 27 नंबर बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है मेरे भाई, नंबर है ओरिजिनल नंबर से 27 बढ़ जा रहा है। यानी सिंपल वही करो, 27 इसमें से घटा दोगे तो दोनों इसके बराबर हो जाएगा। अब बताओ क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से मान निकालेंगे, किसका मान, x का मान कितना हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा 9 माइनस वाई के। और चूंकि मान आप जब तक इसमें रखोगे तो बहुत बड़ा मान हो जाएगा, इसलिए पहले इसको सोल्व करो। इसको सोल्व कैसे करोगे, कुछ नहीं करना है, ये जो मान देख रहे हो इसको इधर लेके आओ। जब इसको इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y, किसके बराबर, -27 के। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। यानी ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 9y किसके बराबर, -27 के बराबर हो जाएगा। बस इसको अब सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे, जब यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई किसके बराबर, -27 के। ये कट जाएगा कितना बार में, 3 टाइम्स में कट जाएगा। अब यहाँ से x का उठाओगे, यहाँ पे रख दोगे, x जगह पे क्या रखेंगे मेरे भाई, तो यहाँ से x की जगह पे हम रखेंगे 9 माइनस वाई बराबर -3। यानी ये कितना बराबर हो जाएगा, 9, ये हो जाएगा -2y बराबर -3। 2y को उधर भेजो, -3 को इधर लेके आओ, तो 9 प्लस 3 बराबर 2y। यानी यहाँ से उसको सोल्व करोगे तो ये मिल जाएगा 12 बराबर 2y, कट गया, y का मान कितना आ गया, 6 आ गया। कितना आ गया भाई, y का मान 6। तो y का मान 6 आ गया, तब बताओ x का मान कितना हो जाएगा, तो 9 माइनस 6, x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो नंबर कितना हो जाएगा भाई, तो नंबर जो है वो हो जाएगा हमारा 36। बोला समझला कि नहीं समझला। कितना इजी क्वेश्चन, सबसे पहले जो क्वेश्चन कह रहे हैं वही करते जाओ। क्वेश्चन आपसे बोला कि सम ऑफ डिजिट कितना 9 के बराबर है, यानी x का मान 9 माइनस वाई। अब चूंकि हम जब इसका मान यहाँ पे रखने जाएंगे उससे पहले इसको हम सोल्व कर लेंगे। सोल्व कैसे करेंगे, इस सबको उधर लेके आएंगे, तो हमारा सोल्व करते करते यहाँ से हमको मिल जाएगा x माइनस वाई किसके बराबर, 3 के बराबर। बस अब यहाँ पे x का मान हम रिप्लेस कर देंगे 9 माइनस वाई से। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से y का मान मिल जाएगा कितना, 6। y का मान 6 मिल गया, तो जैसे ही y का मान यहाँ पे रखते हो, जैसे ही आप y का मान इक्वेशन
थर्ड में रखते हो तो यहाँ से x का मान मिल जाएगा 3। जब x का मान 3 मिल गया तो नंबर कैसा हो जाएगा, तो नंबर हो जाएगा 36। बोला समझ कि नहीं समझ। अब चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं मेरे भाई हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन से जो कह रहा है ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेन ट्रेवल कर रहा है। इफ इट्स स्पीड वेयर 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर उसका स्पीड 5 किलोमीटर ज्यादा हो जाता है, इट वुड टेक 48 मिनट लेस, तो 48 मिनट कम ले रहा है। तो बोल रहा है कि टू कवर द सेम डिस्टेंस फाइंड द ओरिजिनल स्पीड, पता करने का ओरिजिनल स्पीड कितना होगा। देखो भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन बनाने को मिले तो बस एक चीज देखो पहले, डिस्टेंस। अगर बात करो कि इस पूरे क्वेश्चन में तो इसका डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस है 360 किलोमीटर। अब बोल रहा है कि इसका कुछ स्पीड रहा होगा, ओरिजिनल स्पीड रहा होगा। हम क्या करेंगे, लेट ओरिजिनल स्पीड बी एक्स, ओरिजिनल स्पीड को हम एक्स मान लेते हैं। बताओ अगर स्पीड उसका एक्स है, जाना उसको 360 किलोमीटर है, तो T1 कितना, समय कितना लगा होगा तुम्हें भाई, समय 360 अपॉन एक्स लगा होगा। बिल्कुल सही। अब क्वेश्चन बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि अगर जो उसका स्पीड है 5 किलोमीटर से बढ़ जाता है, थोड़ा इस चीज को गौर करो, कितना से बढ़ रहा है मेरे भाई, तो 5 किलोमीटर से बढ़ रहा है। जब 5 किलोमीटर से बढ़ रहा होगा तो आप बताओ जो हमारा स्पीड पहले x था कितना हो जाएगा, तो अब हो जाएगा x प्लस 5। x प्लस 5 की स्पीड से उसको जाना कितना दूर है, तो जाना 360 है। तो बताओ t2 कितना टाइम, सेकेंड टाइम कितना लग रहा होगा, तो 360 अपॉन x प्लस 5 लग रहा होगा। बिल्कुल लग रहा होगा। अब ये बोल रहा है कि अगर वो 360 अपॉन x प्लस 5 की स्पीड से जा रहा है तो उसको 48 मिनट कम समय लग रहा है। कितना मिनट भाई, 48 मिनट कम समय लग रहा है। तो 48 मिनट कम क्या है, डिफरेंस ही तो है। 48 मिनट कम जो पहले जो इसका स्पीड था, अब जो इसका स्पीड है, इन दोनों के बीच कितना का डिफरेंस मेरे भाई, तो इन दोनों के बीच 48 मिनट का डिफरेंस है। बस इसी चीज का हम फायदा उठाएंगे। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि T1 माइनस T2 किसके बराबर, 48 मिनट के बराबर। किसके बराबर, मिनट के बराबर। इस 48 मिनट को चेंज कर देंगे हम आवर्स में। तो कैसे चेंज करेंगे भाई, जब चेंज करोगे आवर्स में तो ये हो जाएगा हमारा 48 अपॉन में 60, जो कट कितना हो जाएगा, वर्ष 48 12 25 60, यानी T1 कितना, T1 माइनस T2 किसके बराबर, 4 अपॉन 5 के बराबर। बस इसको सोल्व करना है। T1 कितना मेरे भाई, तो T1 है 360 बटा में x माइनस T2 है 360 बटा में x प्लस 5 किसके बराबर, 4 अपॉन 5 के बराबर। अब इसको हमको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ से तो बिल्कुल इजी है। यहाँ से 360 को हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5। ये किसके बराबर हो जाएगा जी, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 5 के बराबर हो जाएगा। ये जो हमको 360 देख रहे हो, इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। और इधर दोनों का एलसीएम ले लो। जब दोनों का एलसीएम ले लोगे तो ये बन जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5 और ऊपर में हो जाएगा x प्लस 5 माइनस एक्स बराबर 4 अपॉन 5 इंटू 360। 360 होगा तो ये कट जाएगा, कितना हो रहा है भाई, ये कट जाएगा 90 टाइम्स में, और 9 का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 450, यानी 1 अपॉन 450। तो इधर हो जाएगा x से x हमारा कट जाएगा तो इधर बच जाएगा 5। यानी यहाँ से हमको इक्वेशन मिल गया। क्या मिल गया मेरे भाई, कि यहाँ से हमको एक इक्वेशन मिल जाता है। कैसा इक्वेशन मिलता है मेरे दोस्त, तो यहाँ से एक इक्वेशन मिलता है जो कहता है कि 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन 450 का। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तब आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 2250। जब मल्टीप्लाई करोगे इतना हो जाएगा। अब इसको इधर लेके आओ तो इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2250 माइनस 2250। अब इसको फैक्टराइज करना। जब इसको फैक्टराइज करोगे मेरे भाई, तो जैसे इसको फैक्टराइज करोगे तो एक x बराबर 45 आ जाएगा, एक x बराबर हमारा माइनस 50 आ जाएगा, और जब माइनस 50 प्लस 45 आ जाएगा तो माइनस को हम घटा देंगे। क्यों, क्योंकि माइनस को नहीं लेंगे, क्योंकि ओरिजिनल स्पीड कभी माइनस में हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि कोई गाड़ी हमारा, कोई हमारा जो भैंस है, कोई मोटर बाइक है, कोई हमारा मोटरसाइकिल है, क्या माइनस 50 किलोमीटर पर आवर चलेगी, नहीं चलेगी। यानी क्या कभी भी जो हमारा स्पीड है माइनस में हो सकता है, नहीं हो सकता है। जब माइनस नहीं हो सकता है यानी एक्स का मान कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। यानी ओरिजिनल स्पीड कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दो कि ओरिजिनल स्पीड जो है, ओरिजिनल जो स्पीड है हमारा कितना हो जाएगा, 45 किलोमीटर पर आवर। बोला समझला कि नहीं समझला। देखो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, तो इस क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे इजी प्रोसेस है कि जो क्वेश्चन कह रहे हैं वही कर दो। T1 मान लिए, फिर T2 मान लिए, दोनों का डिफरेंस दिया हुआ था,
डिफरेंस दिया हुआ था हमारा 48 मिनट, बस T1 माइनस T2 किसके बराबर 4/5 के बराबर। इसको सोल्व किए, यहाँ से इक्वेशन बना, इक्वेशन को जब फैक्टराइज करोगे तो आपका लास्ट में 45 आ जाएगा, एक आएगा 50 आ जाएगा। 50 को हम नहीं लेंगे क्यों, क्योंकि हमारा कभी भी स्पीड माइनस में नहीं हो सकता है, नेगेटिव में नहीं हो सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे कि एक बार 45 हम ले लेंगे। बोला समझ कि नहीं समझ। हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 35 पे जो कह रहा है कि साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। देखो ये क्वेश्चन तो आपको बहुत बार करवा चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट देखिएगा उसमें भी कराए हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा उसमें भी कराए हुए हैं। हम चलते हैं भाई आज आपको ये सेकंड क्वेश्चन करवाते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किए हैं, बहुत बार करवाए भी हैं, लेकिन ज्यादा चांस है ये दोनों कोई एक क्वेश्चन आएगा। क्या करते हैं सेकंड क्वेश्चन को चलो प्रूफ करते हैं। देखो जैसे ही सेकंड क्वेश्चन की तरफ आप देखते हो मेरे भाई, तो आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। यानी हम क्या करेंगे, जो हमको गिवन हम शुरुआत वहां से करेंगे। ठीक, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो कॉट देख रहे हो सबसे पहले जो कॉट है इस कॉट को चेंज करना है। किसमें चेंज करेंगे, tan में, क्योंकि tan में हमको करना इजी है। उस कॉट को चेंज कर दो tan में। जैसे ही कॉट को चेंज करोगे tan में तो ये कॉट आपको चेंज होके मिल जाएगा। tan थीटा तो ऊपर लिखा हुआ है, नीचे हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन tan थीटा प्लस कॉट थीटा आपको दिया हुआ है, कॉट को चेंज कर दो 1 अपॉन tan थीटा और नीचे 1 माइनस tan थीटा। बोलो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो जब इसको सोल्व करोगे, जब इसको सोल्व करोगे तो ये tan इससे गुणा हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा tan थीटा अपॉन में tan थीटा माइनस 1 बटा में tan थीटा। बोलो ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस ये tan इससे गुणा हो जाएगा तो ये बन जाएगा 1 अपॉन tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। बोलो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे। अब जैसे आपको मिल गया तो अब बस इसको पकड़ो, ये tan क्या हो जाएगा मेरे भाई, इससे गुणा हो जाएगा और इससे गुणा होकर क्या बन जाएगा, जैसे ही इससे गुणा हो जाएगा तो ये बन जाएगा मेरे भाई tan स्क्वायर थीटा। क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर थीटा नीचे tan थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। बोलो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब जैसे ही आ गया तो बस यहाँ से एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे लोगे कि दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ये दोनों का एलसीएम नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि दोनों हमारा साइन चेंज। देखो ये tan थीटा माइनस 1 में, ये tan थीटा माइनस में, यहाँ प्लस में, यहाँ माइनस में, यहाँ 1 माइनस में, यहाँ 1 प्लस में। लेकिन क्या करेंगे, हम उसका साइन चेंज करेंगे। जब इसका साइन चेंज करोगे तो ये जो प्लस देख रहे हो ये माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, नी अब चेंज हो जाएगा माइनस में, माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इधर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा नीचे tan थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बस अब दोनों का एलसीएम ले लो। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ से अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे। जब दोनों का आप एलसीएम ले लोगे तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा मेरे भाई, दोनों का एलसीएम हो जाएगा tan थीटा माइनस 1 और tan से tan कटा, ये गया ऊपर, पूरा हो जाएगा tan क्यू थीटा हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब देखो ये क्या बन गया, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो आप बताओ कि ए क्यू माइनस बी क्यू किसके बराबर होता है, तो ये होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के बराबर। बस ये फॉर्मूला को हम यहाँ पे यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, इसको तोड़ देंगे, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की जगह क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और नीचे कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो नीचे हो जाएगा tan थीटा माइनस 1। अब tan माइनस 1 tan माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। और इधर tan क्या करेगा, तीनों को अलग अलग डिवाइड करेगा। क्या करेगा भाई, तीनों को अलग अलग डिवाइड करेगा। जब डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, अपन इस थोड़ा चेंज कर लेते हैं। जब डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस tan थीटा अपॉन tan थीटा। ये क्या किया मेरे भाई कि जो tan नीचे देख रहे हो ये तीनों को डिवाइड कर देगा। तीनों को डिवाइड कर देगा तो मिल जाएगा। आप देखो स्क्वायर से कैंसिल, 1 अपॉन 10 किसके बराबर, कॉट के, ये पूरा कट के 1 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमको मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा tan थीटा प्लस कॉट थीटा और प्लस 1। बोलो यहाँ तक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे ही आपको यहाँ मिल गया मेरे भाई, तब इसको चेंज कर दो। चेंज कैसे करोगे, तो इसको लिख दोगे यहाँ पे, tan को लिख दोगे साइन अपॉन कॉस, कॉट को लिख दो कॉस अपॉन साइन और प्लस 1। जब 1 अब देखो नीचे का एलसीएम कितना, कॉस इंटू साइन, एलसीएम हो जाएगा। कॉस से कॉस कटा ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर, साइन साइन कटा ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर और प्लस, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है 1 है तो ये हो जाएगा कॉस इंटू साइन। अब बताओ ये किसके बराबर होता है मेरे भाई, तो ये 1 के बराबर होता है। यहाँ से इसको लिख देंगे कि 1 प्लस
साइन कॉस अपॉन कोसाइन। अब देखो ये क्या करेगा, अलग अलग डिवाइड करेगा, यानी 1 अपॉन कॉस इंटू साइन प्लस कॉस इंटू साइन बटॉन कॉस इंटू, ये कट के हमारा 1 हो जाएगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस, माफ करना, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1 के बराबर। यही तो प्रूव करना चाहिए, LHS बराबर RHS। यहाँ से लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। बोला समझ लगा कि नहीं समझ लगा? कितना इजी क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करना था भाई, सबसे पहले 10 को चेंज करना था कॉट में, जितना भी यहाँ जहाँ कॉट है चेंज कर, दोनों को 10 में चेंज कर दिए। फिर यहाँ से 10 जाकर ऊपर गुणा हो जाएगा, 10 स्क्वायर बना देगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 10 से गुणा हो जाएगा, तो 10 थीटा इंटू 1 माइनस 10 थीटा। चूंकि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों का साइन अलग अलग है। जब ये दोनों का साइन हमारा अलग अलग था, जब ये दोनों का साइन जो है हमारा अलग अलग था, तो इसको सबसे पहले हम साइन सेम किए। साइन सेम करने क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। इसका साइन चेंज करेंगे तो ये इसका साइन चेंज कर देगा, माइनस हो जाएगा। दोनों तरफ हमारा सेम साइन हो गया, दोनों का एलसीएम ले लिए तो ये हमारा एलसीएम हो जाता है। जब ये एलसीएम हो जाएगा मेरे भाई, तो ये पूरा टेन थीटा माइनस 1 से टेन थीटा 1 कटेगा, 10 जाके ऊपर गुना हो जाएगा इससे, ये बन जाएगा 10 क्यू थीटा माइनस 1। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसके मदद से हम इसको तोड़ दिए, तो तोड़ दिए तो टेन थीटा माइनस 1 टेन थीटा माइनस 1 कैंसिल हो गया। अब ये 10 तीनों को अलग अलग डिवाइड कर दिया, एक बार इसको एक बार इसको एक बार इसको, तो ये तो हमारा बन जाएगा टेन थीटा, ये बन जाएगा कॉट थीटा, ये हमारा 1 बन जाएगा। अब बस क्या किए, 10 को तोड़ दिए, साइन अपॉन कॉस, कॉट को कॉस अपॉन साइन, 1 को 1 अपॉन 1 में। अब दोनों का एलसीएम हो जाएगा कॉस इंटू साइन, दोनों का एलसीएम कॉस इंटू साइन ले लेंगे, कॉस से कॉस कटा, साइन स्क्वायर साइन साइन कटा, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस इंटू साइन, यानी ये बन जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस इंटू साइन कॉस इंटू साइन, 1 अपॉन कॉस इंटू साइन क्या बना देगा, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, ये हमारा हो गया आंसर। एलएचएस बराबर आरएचएस। बोला समझ लो कि नहीं समझ लो? अब चलते हैं भाई हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब आपके सामने आ जाएगा केस स्टडी क्वेश्चन। तो अब हम लोग सोल्व करते हैं केस स्टडी क्वेश्चन को। एक बार आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है, साइज बड़ा कर लेते हैं मार्कर का। अब देखो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि स्टूडेंट सेव्स 500 रुपया इन फर्स्ट मंथ, एक मंथ में 500 रुपया बचा रहा है, एंड इंक्रीज द सेविंग बाई 100 रुपया ईच मंथ। यानी पहला मंथ में 500, ये बताओ जब फर्स्ट मंथ में वो 500 रुपया कमा रहा होगा, जब फर्स्ट मंथ में वो 500 कमा रहा होगा, तो नेक्स्ट मंथ में कितना कमाएगा, 600। नेक्स्ट मंथ में कितना कमाएगा, 700। नेक्स्ट मंथ में कितना पैसा हो जाएगा, 800 हो जाएगा। यानी क्या ये एपी नहीं बना रहा है, यानी यहाँ से क्या हम ये नहीं लिख सकते हैं कि ये पूरा हमारा एक एपी बन रहा है। क्या कर रहे हैं, पूरा एक एपी बन रहा है। एपी कैसा बन रहा है, तो 500 600 700, ये हमारा एपी हो गया। और इस एपी में अगर बात करोगे मेरे भाई, इस एपी में अगर आप बात करेंगे तो यहाँ का ए का मान कितना, ए का मान 500, डी का मान कितना, डी का मान 100 हो गया। हमको निकालना क्या है भाई, तो क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन बोल रहा है कि सेविंग इन द 10th मंथ, 10वां मंथ में सेविंग कितना होगा। तो 10th मंथ में हमको सेविंग निकालना है। तो सेविंग कैसे निकलता है मेरे भाई, तो 10th मंथ में, यानी आपको A10 निकालना है। क्या निकालना है, सिंपल आपको A10 निकालना। तो A10 बराबर कितना होता है, A प्लस 90, ए का मान 500 प्लस 9 गुणे 100, ये कितना हो जाएगा, 500 प्लस 900, यानी ये हो जाएगा हमारा 1400। बोला समझा कि नहीं समझा, ये हो गया 18। यानी यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं भाई, तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपसे, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है टोटल सेविंग इन द फर्स्ट 10 मंथ। आपको टोटल सेविंग निकालना है। टोटल सेविंग मतलब S10 निकालना है। क्या निकालना है मेरे भाई, तो सेकंड क्वेश्चंस में आपको निकालना है S10। तो S10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 10/2, 2 इंटू ए का मान कितना है 500 प्लस 10, लास्ट टर्म कितना है, माफ करना, इसको ऐसे यूज करते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे भाई, तो यहाँ पे हम लोग SN वाला फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, लास्ट वाला टर्म, यानी SN बराबर क्या होता है, n/2 a प्लस ए, यानी ये फॉर्मूला लोग यूज करेंगे। n का मान कितना है 10, 10 टाइम इंटू ए का मान कितना है 500, और ए यानी n मतलब कितना 18 कितना था 1400 था, यानी 18 का मान कितना है 1400, यानी यहाँ पे 1400 लिख दो। बोला समझ कि नहीं समझ ला? अब बताओ कैसे करेंगे। अब ये 2 से, अब क्या करेंगे भाई, ये 2 से 10 कटेगा 5 टाइम्स में, कितना और कटेगा मेरे भाई 5 टाइम्स में कटेगा, इन 2 से कट गया 5 टाइम्स में, यानी 5 इंटू ये हो जाएगा हमारा 1900, ये किसके बराबर, तो ये हो जाएगा 9500 के बराबर। ये कितना हो गया, सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या निकालना था, A10, जो कि आप निकाल चुके हैं। A10 कितना है 1400 है। फिर बोल रहा है कि लास्ट टर्म है, तो 10वां टर्म तक टोटल सेविंग 9500। फिर तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है,
तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इन व्हिच मंथ विल सेविंग बिकम 2000, कौन से मंथ में सेविंग उसका 2000 हो जाएगा। यानी इसका कहने का मतलब ये है, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि अगर हम आपको ये चीज बता दें कि ए एन बराबर, थर्ड क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं अगर ए एन बराबर 2000 दिया हुआ है तो एन का मान क्या होगा। तो आप बताओ एन बराबर क्या होता है जी, फॉर्मूला याद है, ए एन माइनस ए अपॉन डी प्लस वन, बस इस पे रख दो। कैसे रखोगे, ए एन का मान कितना, तो ए एन का मान पता है, ए एन का मान पता है, ए एन का मान कितना है जी, तो ए एन का मान है हमारा 2000, यानी 2000 माइनस ए का मान है 500, डी का मान कितना मेरे भाई 100 और प्लस 1, ये किसके बराबर, यानी कि 1500 बटा में 100 प्लस 1 के बराबर। ये कट जाएगा, 15 प्लस 1 किसके बराबर, 16 के बराबर। थर्ड का आंसर 16। यानी यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि फर्स्ट का आंसर कितना मेरे भाई, तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था 1400, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर था 9500 और थर्ड क्वेश्चन का आंसर था कितना मेरे भाई, तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर था 16 मंथ। कितना, 16। बोलो समझे कि नहीं समझे, ये था केस स्टडी क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं केस स्टडी क्वेश्चन है, लेकिन ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जिसमें ए बी सी दिया हुआ है, ए बी फाइंड करना है, बी सी फाइंड करना है, डिटरमाइन करना है कि ए बी बराबर ए सी है, या फिर फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द ए सी, ए सी का मिड पॉइंट निकालना है। ऐसा क्वेश्चन हम ना बनाए तो ही अच्छा मेरे भाई, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो आप इजीली बना लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन, डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस में लगाओगे एकदम इजीली निकल जाएगा। 37 नंबर वाला क्वेश्चन तो आप खुद से बना सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है और बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन कर रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर इज 30 डिग्री। देखो हमको नहीं पता है कि आपने ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, क्योंकि मेरे भाई बहुत सारे स्कूल होते हैं जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस को नहीं पढ़ाया होता है। अगर आपने पढ़ा है भाई तब तो ये क्वेश्चन आपसे इजीली बनेगा। वैसे हम इसका फिगर आपको बना देते हैं, एक बार क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, देखो इस क्वेश्चन का फिगर कैसे बनेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम एक पॉइंट से ग्राउंड पे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर, मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट हो गया और जस्ट यहाँ से एक टावर हमारा ऐसे खड़ा है। तो बोला जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ग्राउंड का वो कितना डिग्री में है, वो 30 डिग्री है। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री। अब बोल रहा है आफ्टर मूविंग 20 मीटर टुवर्ड्स इट द एंगल बिकम 60 डिग्री। यानी बोल रहा है कि अगर यहाँ से वो आदमी 20 किलोमीटर यहाँ पे आ जाता है तब जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना का हो जाएगा मेरे भाई, तो अब जो एलिवेशन हो गया वो हो गया 60 डिग्री। कितना, 60 डिग्री का हो गया। ये चला कितना है, तो ये चला है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा 20 दिया हुआ है। बोलो बिल्कुल सही क्वेश्चन है। फिर पूछ रहा है कि फाइंड द रिलेशन यूजिंग द tan 30, tan 30 की मदद से आपको रिलेशन निकालना है। तो आप बताओ मेरे भाई 10 बराबर कितना होता है, 10 का मान कितना होता है। जैसे मान लेते हैं इसमें दिया हुआ है 5 नहीं दिया हुआ है, अब बताओ tan 30। अगर मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये हमारा सी है। अगर बात करोगे tan 30 का, तो tan 30 किसके बराबर होता है, tan 30 हमारा पी अपॉन बी के। इसमें परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, बी सी, बेस कितना हो जाएगा ए बी। बोला समझ ला कि नहीं समझ ला। अब फिर बोल रहा है क्वेश्चन आपसे कि यहाँ ये हमारा हो गया tan 30 का रिलेशन है। यहाँ से क्या ये लिख सकते हैं कि ए बी इंटू tan 30 का मान कितना होता है भाई, तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर बी सी। यानी यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं, यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि जो ए बी है इसके बराबर √3 बी सी के बराबर। यहाँ से एक इक्वेशन बन गया हमारा, पहला का रिलेशन निकल गया। फिर सेकंड बोल रहा है कि राइट द रिलेशन, सेकंड क्वेश्चन को पढ़ो, तो राइट द रिलेशन यूजिंग द tan 60। अब tan 60 की मदद से रिलेशन निकला, तो tan 60 की मदद से क्या लिखोगे, वही हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan 60 के लिए। यानी कि यहाँ पे बात करोगे अगर tan 60 का तो किसके बराबर, p अपॉन b के बराबर। tan 60 का मान कितना होता है मेरे भाई, तो ये √3 होता है। यहाँ पे p कितना हो जाएगा, तो p हो जाएगा हमारा बी सी, और मान लेते हैं जो पॉइंट है इसको हम d मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा अपॉन डी बी। इसको गुणा कर दो तो ये हो जाएगा √3 बी डी बराबर बी सी। बोला कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर। आपको टावर का हाइट निकालना है। क्या करना है भाई, हाइट ऑफ टावर, टावर का हाइट निकालना है। तो टावर का हाइट कैसे आएगा, अगर आप गौर करोगे मेरे भाई तो दोनों जगह क्या है, अगर आप गौर कीजिएगा तो ये बीसी देख रहे हो, दोनों जगह बीसी बीसी है।
यानी कैसे ये कह सकते हैं हम, अगर आप देखो सुनो कैसे निकालते हैं इसका, टावर का हाइट कैसे निकालेंगे। अगर हम बात कर ले इस टावर में, तो हमारा यहाँ पे ए बी लिखा हुआ है, यानी ए बी। अगर बात करोगे इस ए बी का, अगर बात करेंगे इस ए बी का, तो ए बी कैसे निकालोगे, ये भी ए डी प्लस डी बी। इस ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस डी बी डी लिख सकते हैं। इसके बराबर अंडर रूट थ्री बी सी के बराबर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ए डी का मान कितना मेरे भाई, ए डी का मान 20 दिया हुआ है। बी डी का मान कितना है मेरे भाई, तो बी डी को लिख सकते हैं, या यहाँ से हम बी डी के जगह पे ये नहीं लिख सकते हैं, ये बी सी बटा में अंडर रूट 3 है, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ से रूट 3 बी सी दिया हुआ है, इसको उधर भेजो, तो ये 20 बराबर अंडर रूट 3 बी सी माइनस बी सी अपॉन अंडर रूट 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको हमको सोल्व करना है, देखो कैसे सोल्व करेंगे। ये हो जाएगा 20 बराबर, इसको गुणा कर दोगे तो रूट थ्री बी सी बन जाएगा माइनस बी सी अपॉन में रूट 3, यानी 3 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 20 रूट 3, और इधर हो जाएगा 2 बी सी, यानी बी सी का मान कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2 से ये कट जाएगा, कितना बार में 10 टाइम्स में, यानी 10 रूट 3 किसके बराबर, बी सी के बराबर। बोला समझ ला कि नहीं समझ ला, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर टावर का हाइट कितना हो जाएगा मेरे भाई, जो टावर है इसका हाइट हो जाएगा 10 रूट। बोलो समझे कि नहीं समझे, कुछ नहीं करना था, हम बस रिलेशन निकालना है। रिलेशन 1060 से रिलेशन निकालना है 1030 से, दोनों का रिलेशन निकाल को बस रिप्लेस करना है कि बी क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस बी डी। अब ए डी को 20 दिया हुआ था, 20 रख दिए हैं। बी डी को कैसे, बी डी का देखो रिलेशन यहाँ से, बी डी को यहाँ भेजेंगे, रूट 3 को यहाँ भेज देंगे, तो बी डी बराबर हो जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं कि बी डी बराबर बी सी बटा में रूट 3। बस इसका मदद से हेल्प लो, इसका हेल्प मदद से आप आराम से निकाल सकते हैं। बस रूट 3 को उधर भेजें, तो ये बन गया रूट 3 बी सी अपॉन रूट 3। ये रूट थ्री गुणा होकर 3 बी सी माइनस बी सी हो जाएगा, ये रूट 3 से गुणा हो जाएगा, यानी 20 रूट 3 अपॉन 2 बी सी, 2 से 2 कट गया, ये 2 से 20 करा 10 बार में, 10 रूट 3 बी सी का आंसर। बोला समझे कि नहीं समझे मेरे भाई। यहीं पे ये पेपर खत्म होता है, इसका कोई क्वेश्चंस नहीं है, यहीं पे ये पेपर खत्म करते हैं भाई। उम्मीद है कि वो सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिएगा। और इसके बाद हम लेके आएंगे साइंस का, फिर उसके बाद हम लेके आएंगे एसएसटी का। ठीक है भाई, वीडियो को खत्म करते हैं। धन्यवाद, मन से पढ़ो, दिल से पढ़ो। शुक्रिया, धन्यवाद।